हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हर उस आंख में चुभना है मुझे, हर उस आंख में चुभना है मुझे जिसने मुझे देखकर अपनी आंखें फेरी थी। तुम्हें मांझी बनना है, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम लोग हो भी नहीं। नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों कौन कौन से भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है सारी ट्रिक बताने वाला हूं आपको। इस ट्रिक के बाद में आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप आपको याद होने वाला है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिए आज दोस्तों गायत्री मंत्र आपका नोबेल पुरस्कार का रहने वाला है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है। 10 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। शुरुआत दोस्तों हुई जब 5 क्षेत्र में आपके प्रदान किए गए। 1969 के अंदर जो इकोनॉमिक क्षेत्र वो ऐड हो गया। वर्तमान में 6 क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। तो सबसे जो पहला पुरस्कार वो है आपका फिजियोलॉजी मेडिसिन का पुरस्कार जो है। इसकी जो ट्रिक जो है आपकी वो है भूखा काका मेरी बिस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा काका मेरी बिस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा दोस्तों हंगरी देश हो गया, हंगरी भूखा। काका दोस्तों आपके कैटलिन कोरिको हो गई आपके। मेरी मतलब सो अमेरिका हो गया। विस्की दोस्तों विशमैन हो गए आपके। दवाई दोस्तों मेडिसिन हो गई। आपको वो ट्रिक याद करनी है जिससे आपका जो नोबेल पुरस्कार है वो उस ट्रिक के अंदर आएगा। जब आपको याद रहेगा कि ये मेडिसिन वाला नोबेल पुरस्कार है। सो मेडिसिन वाला नोबेल पुरस्कार कैटलिन कोरिको और आपके विशमैन को प्राप्त हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे तो किसके लिए प्राप्त हुआ तो आपके कैटलिन कोरिको और विशमैन ने न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोज की, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए वैक्सीन का विकास में सक्षम किया है। इसके लिए प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। किसको? कैटलिन कोरिको आपके विशमैन को मिला है। भूखा काका मेरी बिस्की दवाई में मिलाकर पी गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके भौतिकी वाला नोबेल, फिजिक्स वाला पूछूं आपसे। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ में, ये इसकी ट्रिक है। तो भांग पीकर, सो भांग मतलब आपके भांग मतलब भौतिकी हो गया आपके। सो पीकर, सो आपके पीकर आपके पियरे एगोस्टोनी हो गया। और सो फेरे आपके फेरेंग क्रॉस हो गया। और सो लिए आपके लिए सो एनी के साथ में एनी हो गया, एनी अलहुयर हो गए। और प्रकाश के साथ में तो प्रकाश के एंटो सेकंड की खोज के लिए प्राप्त हुआ है। तो किसके सो आपके ये पियरे एगोस्टोनी को और आपके फेरेंग क्रॉस को और सो एनी आपके हुइलियर को ये प्राप्त हुआ है। किसके लिए? प्रकाश के एंटो सेकंड के लिए प्राप्त हुआ है। इसी ट्रिक में ये भी आ गया किसके लिए प्राप्त हुआ है, किसका नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, सारी बातें आपकी इसके अंदर। फर्स्ट दोस्तों मेडिसिन वाला पूछूं आपसे। भूखा काका मेरी बिस्की दवाई मिलाकर के पी गया। सेकंड दोस्तों फिजिक्स वाला पूछूं आपसे। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड दोस्तों केमिस्ट्री वाला जो नोबेल पुरस्कार है, रसायन दोस्तों विज्ञान वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला है किसको? अलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलेक्सी पूछूं आपसे। अलेक्सी एकिमोव हो गए। 1 टन दोस्तों आपके ये क्वांटम डॉट्स हो गए आपके। 100 टन आपके क्वांटम डॉट्स हो गए। रसीली तो आपके रसायन विज्ञान हो गया, केमिस्ट्री हो गया। मैगी मतलब के मोगी जी बामेडी हो गई। और लाई मतलब आपके लुइस ब्रूस हो गया। तो अलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। अलेक्सी को मिल गया, मोगी को मिल गया और लुइस को मिल गया। इन तीनों को दोस्तों ये अवार्ड मिला है। पूछूं आपसे किसके लिए? क्वांटम डॉट्स के लिए अवार्ड मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 ट्रिक हो गई आपके सामने। मेडिसिन वाली ट्रिक पूछूं आपसे तो मेडिसिन वाली इस आपकी क्लास को अगर 5-6 बार देख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। गायत्री मंत्र जो है वो टॉपिक को याद करवाने के लिए ही तैयार किया गया, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए तैयार किया है। सो पूछो दोस्तों आपसे मेडिसिन वाला। भूखा काका मेरी विस्की दवाई मिलाकर के पी गया। फिजिक्स वाला भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ में। थर्ड दोस्तों केमिस्ट्री वाला पूछा आपसे। अलेक्सी ने 1 टन रसीली मैगी बनाई। और फोर्थ दोस्तों आपके सामने आ रहा है वो है साहित्य वाला। साहित्य में ना फंस मेरी जान का, साहित्य में ना फंस मेरी जान। सो लिटरेचर वाला जो है वो जॉन फॉसे को प्राप्त हुआ है। ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो किसके सो इनोवेटिव प्लेस के लिए प्राप्त हुआ है। नवोन्वेषी नाटक जो उनके लिए प्राप्त हुआ है। और सो रेड ब्लैक जो है वो फॉसे का पहला उपन्यास है, आत्महत्या विषय के प्रकाश डालता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फोर्थ दोस्तों साहित्य वाला हो गया आपके। फर्स्ट दोस्तों मेडिसिन वाला आपके पूछो आपसे। भूखा काका मेरी बिस्की दवाई मिलाकर पी गया। सेकंड तो फिजिक्स वाला पूछा आपसे।
भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ में। थर्ड दोस्तों केमिस्ट्री वाला पूछूं आपसे, एलेक्सी ने 1 टन रसीली मैगी बनाई। फोर्थ दोस्तों पूछे आपसे साहित्य वाला, साहित्य में नाफस मेरी जान। ठीक है, आगे दोस्तों शांति वाला पूछूं आपसे, नरगेसी को ईरान में शांति चाहिए। सो आपके नरगिस मोहम्मदी को मिला है अवार्ड। आपके पूछो आपसे शांति पीस का अवार्ड मिला है, कहां मिलता है? ओस्लो के अंदर मिलता है। बाकी दोस्तों अवार्ड जो आपके स्टॉकहोम में मिलते हैं, यही केवल दोस्तों ओस्लो नॉर्वे के अंदर मिलता है। पूछो आपसे नरगेसी मोहम्मद को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न का विरोध, सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 5 हो गए दोस्तों। पहला आपके भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया, मेडिसिन वाला। तो भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ में, ये आपकी फिजिक्स वाला। ठीक है, अलेक्सी ने 1 टन रसीली मैगी बनाई, ये आपका केमिस्ट्री वाला। ठीक है, साहित्य में नाफस मेरी जान, ये लिटरेचर वाला है। और इसो आपके नरगेसी को ईरान में शांति चाहिए, ये आपके शांति वाला। ठीक है, और अंतिम दोस्तों जो आपके 1969 में शुरुआत इसकी होती है आपके, जिसको दोस्तों हम नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। बाकी दोस्तों इसको आपके रिक्स बैंक प्राइज भी बोलते हैं। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। ये ये अर्थ गोल है। अर्थ मतलब आपके अर्थशास्त्र भी हो गया। अर्थ मतलब अर्थशास्त्र हो गया। गोल दोस्तों कौन आपके क्लाउडिया गोल्डन को मिला है। पूछो दोस्तों आपसे एक इसके लिए महिलाओं का श्रम बाजार उसकी समझ को बेहतर करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला। ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर हैविंग एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स के बारे में अवार्ड प्राप्त हुआ है। फर्स्ट दोस्तों पूछे आपसे, फर्स्ट रसगुल्ला भूखा काका मेरी बिस्की दवाई मिलाकर पी गया, मेडिसिन का। ठीक है, सेकंड दोस्तों पूछे भांग पीकर अलेक्सी ने फेरे लिए, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने आपके प्रकाश के साथ। थर्ड दोस्तों अलेक्सी ने 1 टन रसीली मैगी बनाई। फोर्थ दोस्तों साहित्य में नाफस मेरी जान। फिफ्थ दोस्तों पूछे आपसे, फिफ्थ दोस्तों आपके अर्थ गोल है, आपके फिफ्थ हो गया है। ये 6 पुरस्कार जो है, नरगिस को ईरान में शांति चाहिए, 6 आपके सामने। साहित्य के 2023 के नोबेल पुरस्कार आपके सामने। अब दोस्तों किस दोस्तों भारतीय को यह अवार्ड मिला है नोबेल पुरस्कार, उनकी फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है। अगर सो फोटो में आनंद आए, देखकर मेहनत में आनंद आए, तो आपको लाइक जरूर करना है। बड़ी मेहनत से ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। ठीक है, तो भारत के नोबेल पुरस्कार से विजेता की बात करूं, आपके कौन दोस्तों भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो नाम आपके सामने रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों, आपके वीएस नायपॉल, चंद्रशेखर वेंकट रमन, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, वेंकट रमन, रामकृष्णन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, ये सारे नाम दोस्तों आपके सामने जिनको आपके नोबेल पुरस्कार मिला है। अब दोस्तों इसकी ट्रिक दोस्तों आपके सामने, और दोस्तों ट्रिक जो मैंने बनाई है वो क्रम के अनुसार, आपको क्रम याद नहीं करना पड़ेगा, किसको पहले मिला किसको बाद में मिला, क्रम भी आपको इसी में याद होने वाला है। ठीक है, रवि सर हमारे सुबह आम नाबिके अब क्या करें, रवि सर हमारे सुबह आम नाबिके अब क्या करें, अब तू हवन कर, क्या अब तू हवन कर, रवि सर हमारे सुबह आम नाबिके अब क्या करें। ठीक है, सो रवि मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर, आपके 1913 के अंदर मिला। सो सर मतलब आपके सर रमन, आपके 1930 के अंदर मिला इनको। सो है मतलब हरगोविंद खुराना 1968 के अंदर मिला इनको। सो मारे मतलब मदर टेरेसा आपके 1979 में मिला इनको पुरस्कार। सुबह दोस्तों आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर आपके 1983 के अंदर पुरस्कार मिला इनको। आम मतलब अमर्त्य सेन 1998 में मिला इनको 1998 का। सो ना मतलब वीएस नायपॉल आपके 2001 में प्राप्त हुआ है। सो आपके वी मतलब आपके वी रामकृष्णन आपके 2009 में प्राप्त हुआ है। के दोस्तों कैलाश सत्यार्थी हो गया 2014 में प्राप्त हुआ आपके। और सो आपके अभी 2019 के अंदर जो है अब मतलब अभिजीत बनर्जी, आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों रवि सर हमारे सुबह आम नाबिके अब क्या करे, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, नायपॉल, वी रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी, ये ट्रिक आपके सामने। अब दोस्तों इन्होंने किस किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है वो भी आपको मैं दिखाने वाला। सो पहला नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, साहित्य का पुरस्कार सबके साहित्य क्षेत्र में मिला है। गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला है 1913 मिला। सो आपके फर्स्ट दोस्तों एशियन आपके कौन, आपके फर्स्ट एशियन रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। ये भी आपको ध्यान रखना है। फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, सेकंड दोस्तों आपके सी दोस्तों पूछे आपके सीवी रमन जो सीवी रमन साहब जो है उनकी फोटो आपके सामने। सीवी रमन जो है इनको दोस्तों अभी हाल ही में 1930 के अंदर जो पुरस्कार मिला है रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए मिला। और इनका दोस्तों हैप्पी बर्थडे जो है उस दिन हम जो है राष्ट्रीय आपके नेशनल साइंस डे बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला 1913 के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सेकंड दोस्तों सीवी रमन दोस्तों आपके फिजिक्स वाला पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
रमन प्रभाव, आपके रमन प्रभाव लाइट दोस्तों स्कैटरिंग के लिए अवार्ड मिला है, फिजिक्स का पुरस्कार है 1930 के अंदर मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड दोस्तों आपके हरगोविंद खुराना साहब के इनको अवार्ड मिला है, कम मिला आपके 1968 पुरस्कार मिला इनको, सो मेडिसिन क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, और सो आनुवांशिक कोड जो है इसकी व्याख्या के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो 1968 के अंदर चिकित्सा के अंदर हरगोविंद खुराना को आनुवांशिक कोड जो है उसके बारे में आपके व्याख्या करने के लिए जो है रिसर्च करने के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। फोर्थ दोस्तों मदर टेरेसा शांति का अवार्ड प्राप्त हुआ इनको 1979 के अंदर प्राप्त हुआ है, फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। सो फिजिक्स दोस्तों आपसे पूछे आपसे 1983 के अंदर आपके एस चंद्रशेखरन जो है इनको अवार्ड प्राप्त हुआ है। सो और चंद्रशेखर लिमिट के लिए स्पेस के अंदर तो चंद्रशेखर जो लिमिट होती है उसके लिए फिजिक्स का अवार्ड प्राप्त हुआ है 1983 के अंदर प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स वाला पुरस्कार जो है वो 1998 में आपसे भारत के फर्स्ट आपके इकोनॉमिक्स जिन्हें आपके इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, अमर्त्य सेन इनका नाम है। सो और लोक कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र जो आपके वेलफेयर जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए अवार्ड प्राप्त हुआ है 1998 में मिला, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें आपके साहित्य आपके लिटरेचर के अंदर वीएस नॉयपॉल जो है भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक आपके, इनका नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नॉयपॉल, इनको 2001 आपके अंदर जो है वो लिटरेचर वाला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो वीएस नॉयपॉल को 2001 के अंदर लिटरेचर वाला अवार्ड प्राप्त हुआ, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं वीएस नॉयपॉल की फोटो आपके सामने, ठीक है। बाकी दोस्तों केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में आपके जो वी रामकृष्णन साहब इनको आपके अवार्ड प्राप्त हुआ है 2009 के अंदर प्राप्त हुआ है। और ये अवार्ड राइबोसोम की संरचना जो है और उसके कार्य जो है उनकी स्टडी के लिए प्राप्त हुआ है। तो आपके वी रामकृष्णन को अवार्ड 2009 के अंदर मिला, केमिस्ट्री का अवार्ड मिला है, राइबोसोम जो है उसकी संरचना को आपके स्टडी करने के लिए यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। बाकी दोस्तों शांति से पूछा आपसे पीस के अंदर तो 2014 में आपसे मलाला यूसुफजई और आपके कैलाश सत्यार्थी को अवार्ड मिला, 2014 के अंदर मिला है। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए प्राप्त हुआ है, बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए तथा सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए यह अवार्ड प्राप्त हुआ। पीस का अवार्ड 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था और उसको मलाला यूसुफजई को मिला था, दोनों को अवार्ड मिला था आपके, और बचपन बचाओ आंदोलन के लिए अवार्ड मिला, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके अभिजीत बनर्जी पूछूं आपसे 2019 में अवार्ड प्राप्त हुआ इनको, इकोनॉमिक क्षेत्र में अवार्ड मिला है और वैश्विक गरीबी को कम कैसे करना है इसके लिए यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये सारे नाम आपके सामने मैंने दिखाई दिए, एक बार फिर देख लीजिए आपसे एक सवाल फिर देख लीजिए। रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें। रवि मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, गीतांजलि बुक के लिए प्राप्त हुआ, ठीक है। सर दोस्तों आपके सी रमन हो गए, 1930 के अंदर मिला, फिजिक्स के अंदर मिला है। रमन प्रभाव लाइट स्कैटरिंग के बारे में ज्ञात करने के लिए इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। थर्ड दोस्तों है मतलब हरगोविंद खुराना होगा, आपके मेडिसिन का अवार्ड मिला है 1968 के अंदर मिला आपके, और आपके आनुवांशिक जो कोड है आपके उसके लिए मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो मारे मतलब आपके मदर टेरेसा हो गया, शांति का अवार्ड मिला है 1979 के अंदर ये अवार्ड मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है इनको दोस्तों आपके 1983 के अंदर अवार्ड मिला है, ये भी आपको आपसे पूछा से चंद्रशेखर लिमिट के लिए अवार्ड मिला, स्पेस के अंदर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आम मतलब अमर्त्य सेन हो गया है, 1998 में अवार्ड मिला है। इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपके वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। फिर दोस्तों आपके वीएस नायपॉल लिटरेचर कैसे आपके लिटरेचर अवार्ड हो गया आपके, ब्रिटिश भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक है ये, और 2001 के अंदर साहित्य का अवार्ड वीएस नायपाल जी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 2009 में पूछूं आपसे वी रामकृष्णन जी को अवार्ड मिला, राइबोसोम की संरचना के लिए मिला है, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके पूछा आपसे कैलाश सत्यार्थी पूछा आपसे, दोस्तों आपके कैलाश सत्यार्थी पीस का अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए प्राप्त हुआ है, 2014 के अंदर प्राप्त हुआ। बाकी दोस्तों आपके अभी तो लेटेस्ट पूछा आपसे अभिजीत बनर्जी को मिला है, 2019 के अंदर अवार्ड मिला, इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपको, और वैश्विक गरीबी को कैसे कम करना है इसके लिए अवार्ड मिला है। ये सारे अवार्ड मैंने आपको दिखा दिए। 2023 में किसको अवार्ड मिला है, उसकी ट्रिक क्या है, भारतीय जिनको अवार्ड मिला अब तक है उनकी ट्रिक क्या है, उनको किस लिए अवार्ड मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, सारी जानकारी आपके सामने, ठीक है। अब दोस्तों आपका स्वागत है फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर, पूरा जोश पूरा जुनून आपके अंदर होना चाहिए। ये क्लास आपके एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, और तुम मेरे मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम लोग हो भी नहीं। ध्यान
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। करंट अफेयर्स के हिसाब से हर बात को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। और सो जो भी नाम चेंज हुए पिछले एक साल के अंदर, वो सारे नाम मैं आपको आज क्लास में नोट करवाने वाला हूं, ठीक है। और तुम तो मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, बिल्कुल देखना। विराट, रश्मि, विनोद, गोपाल, रामकिशन, रोशनी, रेनू, राजू, रिंकू, नवनीत, रीतू, कल्पना, साधना, सभी का स्वागत है। और दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर बतानी है आपको। आज मैं आपके कमेंट देख रहा था क्लास से पहले जो है, तो एक बच्चा पूछ रहा है कि अनोखी जी आपकी डीपी तो बहुत अच्छी है, आप ऐसी दिखती हो क्या? अरे पढ़ लिया करो सुबह सुबह भाई साहब, खोपड़ी खराब मत किया करो, चुपचाप पढ़ाई किया करो, है ना। हाँ, डीपी अच्छी है या अच्छी नहीं है दोस्तों, डीपी तो किसी की भी लग सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना खुद का वजूद बनाने में आपको समय लगता है, ठीक है। आइए स्वागत करते हैं। और मांझी हो ना तुम मेरे, तो तोड़ने वाले तो तुम हो ही, और छोड़ना नहीं, ठीक है, बिना तोड़े। आइए शुरुआत करते हैं। 13 अप्रैल 2024 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने में अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। इजराइल ने आयरन डोम के नौसैनिक संस्करण सी डोम रक्षा प्रणाली को किया तैनात। बेल्जियम के इंगमार दी बोश बने एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष। यूएसए ने अंडर वाटर ड्रोन मंटारे किया लॉन्च। जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण सेवक पुरस्कार 24 से किया गया सम्मानित। 12 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024। एचडीएफसी लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला बना पहला प्राइवेट बैंक। ब्रिटेन ने भारत में पहली बार महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को किया नियुक्त। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को यूएसए ने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 24 से किया सम्मानित। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा एईपीएस की लॉन्च। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक चित्रकूट के तुलसी झरने पर हुआ प्रारंभ। सिट्रोएन भारत से ईवी निर्यात करने वाली बनी पहली बहुराष्ट्रीय कार कंपनी। आज का मोटिवेशन कोर्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मौसम चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, मतलब शेर शेर नहीं दिखलाएगा। सुनिएगा, सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ता है। क्या सपने देखने वाले जो हैं उनके लिए रातें भी छोटी पड़ती हैं, क्योंकि वो सपने ही देखते हैं केवल, है ना। देखो तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है सपने देखने चाहिए, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से जी जान भी लगानी चाहिए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए आपको, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली जो है वो किसने तैनात की? देखो तो नाम लिख रहा है यहाँ पर, क्या है नाम है यहाँ पर? सी डोम। आपको कुछ दिनों पहले मैंने एक सिस्टम पढ़ाया था, उसका नाम था आयरन डोम, याद करो। आयरन डोम की हमने बात की थी। सो आयरन डोम क्या है? आयरन डोम जो आपके वो जो इजराइल देश था उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या है उसका? वायु रक्षा प्रणाली थी, जो कि हमने बात की। सो जैसे हमास से जो आपके अटैक हुए थे उनको काउंटर करने के लिए इजराइल के पास में एक आयरन डोम पद्धति, ये आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? आयरन डोम दोस्तों आपके। इसी का दोस्तों अभी हाल ही में आपके नेवी वर्जन लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसी का दोस्तों क्या हुआ? इसी का आपके जो नेवी वर्जन आपके ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम हो चुका है छापना, इसका नाम है सी डोम। क्या नाम है? सी डोम नाम है। सी क्यों आया आपके? क्योंकि सी मतलब आपके छापना समुद्र हो गया है, मतलब नेवी वर्जन अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम था, अब दोस्तों उसका हाल ही में आपके सी डोम लॉन्च कर दिया गया आपके, मतलब जो कि आपके नेवी का वर्जन लॉन्च किया गया आपके, मतलब जहाज पर इसको तैनात किया है, ठीक है। एक स्थान है इलियट नाम का, वहां इसको तैनात किया, ठीक है। अभी दोस्तों इसको हाल ही में एक इलियट नाम का स्थान है, तो इलियट स्थान पर क्या करा है? एक जहाज पर जो है, एक जहाज पर शिप पर जो है इसको तैनात कर दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछूं, आपसे इजराइल दोस्तों ऐसा क्यों कर रहा है? आपके इजराइल के पास
पास में दोस्तों एक देश कौन सा, यमन देश आपको याद होगा। सो यमन के पास में कौन है, यमन आप जानते होंगे। यमन के पास में एक हूती विद्रोही है जो कि आपके बहुत सारे अटैक कहां पर करते हैं, जो रेड सी होता है वहां पर अटैक करते हैं, तो उनको रोकने के लिए। ठीक है, पूछूं आपसे किसके लिए, तो यमन के जो हूती विद्रोही हैं, यमन के जो हूती विद्रोही हैं, इनका जो अटैक जो होता है कहां पर, रेड सी में जो अटैक होता है आपके छापना, हूती विद्रोहियों के जो लाल सागर है, जो रेड सी है, इसमें जो अटैक होते हैं, जो आपके अटैक होते हैं, इनको रोकने के लिए जो है इसने अभी दोस्तों हाल ही में अपना सी डोम लॉन्च कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक जहाज आधारित रक्षा प्रणाली है और आयरन डोम का वर्जन लॉन्च हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इजराइल ठीक आंसर हो गया है। तो सी डोम लॉन्च करने वाला कौन आपके, वो आपके इजराइल हो चुका है। पूछूं आपसे यहां पर ये नेवी वर्जन किसका, आयरन डोम का है, ये भी आपको ध्यान है। और रेड सी जो है यहां पर जो हूती विद्रोही है यमन के, उनको रोकने के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, रेड सी की बात करूं मैं आपसे, देखो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो गया, आप जानते होंगे ये अफ्रीका महाद्वीप है हमारा। और यहां दोस्तों आपके कौन है, ये हमारा एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया है। और यहां पर कौन आपके, यहां पर भूमध्य सागर हो गया है। और यहां पर जो है कौन आपके, यहां पर रेड सी जो है, लाल सागर जो है वो सो यहां पर लाल सागर हो गया है। और अगर पूछूं आपसे यहां पर कौन आपके, यहां पर अदन की खाड़ी हो गया है, कौन सा, अदन की खाड़ी हो गया है। एक सवाल पूछ सकता है आपसे यहां पर कि अगर दोस्तों आपको अदन की खाड़ी से कहां पर जाना हो, रेड सी के अंदर जाना हो, तो क्या होगा, यहां पर कौन सी है, यहां पर बाब उल मंदेब, कौन सी है, यहां बाब उल मंदेब संधि है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आपके आंसुओं का द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आंसुओं का द्वार कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाब उल मंदेब संधि यहां पर। ठीक है, और यहीं पर पूछूं आपसे कौन सी है, यहां पर जो है कौन सी है, ये स्वेज नहर है, कौन सी है, स्वेज नहर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर स्वेज नहर है, यहां पर बाब उल मंदेब संधि है, आंसुओं का द्वार कहते हैं, ये दोनों पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने कहा इजराइल के पास तो कौन सा हो गया है, सी डोम हो गया। ठीक है, इजराइल के पास सी डोम हो गया या आयरन डोम हो गया। ठीक है, अगर पूछूं आपसे भारत की, बात करें आपसे, भारत की बात करूं आपसे, भारत के पास में खुद का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम क्या है, सो इसका नाम छापना आपके, इसका नाम है समर। क्या नाम है, समर इसका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम समर हो गया। सो और भारत के पास में पूछूं आपसे बहुत कम दूरी का ना, बहुत कम दूरी का आपके, बहुत कम दूरी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम क्या है, इसका नाम है वशारोध। क्या नाम है, वशारोध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो बात भारत की दोस्तों हो चुकी है आपके। अगर बात करूं मैं आपसे यूएसए की छापना आपके, इसके पास में थार्ड, कौन सा है, थार्ड। ठीक है, और अगर बात करूं मैं आपसे रशिया की बात करूं आपसे, इसके पास में S400 या फिर इसको हम ट्रायम्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायम्फ कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं, इन सिस्टम को आपको ध्यान रखना है ना। अभी हाल ही में सी डोम लॉन्च हो चुका है जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ कहां हुआ आपके, अभी दोस्तों हाल ही में जो अयोध्या है हमारा, यहां पर शुभारंभ हुआ है। अयोध्या के अंदर अभी हाल ही में इसका बांके बिहारी लाल की जय, यहां पर अभी हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया है। हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, पूछूं आपसे एक्सपोसैट दोस्तों अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। सवाल पूछ रहा है आपके, इसको लॉन्च किससे किया आपके, एक्सपोसैट और POEM थर्ड जो है इसको लॉन्च हमने PSLV C58 से किया, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो PSLV C58 से हमने अभी हाल ही में एक्सपोसैट को लॉन्च किया। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ का मुख्यालय की आधारशिला कहां दोस्तों रखी है अभी हाल ही में, अभी दोस्तों हाल ही में जो हमारा नेशनल जो कोऑपरेटिव आपके डेयरी फेडरेशन जो है इसका मुख्यालय कहां पर हो गया है, इसका मुख्यालय हो गया गुजरात में। कहां पर, गुजरात के अंदर जो आनंद स्थान है यहां पर इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम जो है कहां प्रारंभ हुआ आपके, देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम जो है वो दीव
मालदीव के अंदर हुए छापना, और मध्य प्रदेश जो है इसकी रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला पूछूं आपसे किस स्टेट की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी आपके, तो आपके महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन महिला डीजीपी कौन बनी है आपके, वो बनी है आईपीएस रश्मि शुक्ला। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर पूछे आपसे अभी दोस्तों हाल ही में कौन अपॉइंट हुए। ठीक है, अगर पूछूं संस्था का नाम क्या, संस्था का नाम है ASOIF। संस्था का नाम ध्यान रखना, ASOIF संस्था का नाम है। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन, लिखना एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक, एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक छापना, समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो पूछूं आपसे जो आपके ASOIF है, एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन जो है, जिसकी स्थापना 1983 के अंदर हुई है आपके, जिसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना जो है 83 के अंदर इसकी स्थापना होती है, और जिनेवा जो है यहाँ पर जो है छापना, जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है, सॉरी आपके जो आपके 83 में इसकी स्थापना होती है, और लिखिएगा जो लोजोन जो स्थान है आपके स्विट्जरलैंड के अंदर, यहाँ इसका मुख्यालय। ठीक है, 83 में इसकी स्थापना हुई है, एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन आपके, मतलब दोस्तों आपके समर ओलंपिक जो होते हैं, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं, उनके लिए एक एसोसिएशन बनाया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में पूछूं आपसे, अभी हाल ही में इसके हेड कौन बने आपके, अभी हाल ही में इसके हेड जो है वो बने आपके कौन, आपके इंगमार डी बोस। कौन है, इंगमार डी बोस जो है वो इसके अभी हाल ही में हेड बनते हैं, और ये कहां के रहने वाले हैं, ये आपके जो बेल्जियम स्थान है यहां के रहने वाले हैं, ये अभी हाल ही में इसके हेड बने। ठीक है, तो इंगमार डी बोस अभी हाल ही में बेल्जियम के रहने वाले, सो ये अभी हाल ही में इसके हेड बने हैं, और 1 जनवरी 25 से जो है इनका कार्यकाल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो 25 से कार्यकाल इनका स्टार्ट होगा, नोट करना। इनको अभी हाल ही में हेड बनाया गया है इंगमार डी बोस को, और पूछूं आपसे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होने वाला है, इंगमार डी बोस, ये अगले आपके हेड होने वाले हैं इसके। और पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में पूछे आपसे, अभी हाल ही में इसका जो वार्षिक सम्मेलन है छापना, 48वां जो वार्षिक सम्मेलन है, ये कहां पर हो रहा था, ये जो है कहां पर हुआ है, ये बर्मिंघम के अंदर हुआ है। कहां हुआ है, बर्मिंघम जो यूके है यहां पर हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका 48वां जो आपके सम्मेलन है कहां पर हो रहा है, बर्मिंघम यूके के अंदर हो रहा है। वहीं पर यह तय हुआ है कि जो इंगमार डी बोस है आपके, वो अगले हेड होने वाले हैं इसके, 25 में कार्यकाल स्टार्ट इनका होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, इंगमार डी बोस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, देखो ओलंपिक की बात करें हम, जो है ओलंपिक की बात करें तो इसके लिए कमेटी बनी हुई है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं इसको हम लोग, है ना। इसकी स्थापना जो है वो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और पूछूं आपसे थॉमस बोक जो है वो वर्तमान में इसके हेड है, आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहां पर है वो आपको छापना है। ठीक है, अगर बात करें आपसे ओलंपिक की बात करें तो पहला जो ओलंपिक हुआ था वो 1896 के अंदर जो है कहां पर हुआ था, एथेंस ग्रीस के अंदर हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात करूं आपसे, अभी हाल ही में जो 32वां ओलंपिक हुआ है कहां पर हुआ है, ये टोक्यो के अंदर हुआ है। ठीक है, और यहां भारत की रैंक कौन सी थी आपके, 48वीं रैंक भारत की है, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, आपके कुल 7 मेडल हमारे पास आते हैं। ठीक है, जो अभी होने वाला है वो कहां पर होने वाला है, ये पेरिस के अंदर होने वाला है, 24 के अंदर होगा। ठीक है, और जो अगला दोस्तों होगा कहां पर होगा आपके, जो नेक्स्ट उसके नेक्स्ट होने वाला है वो लॉस एंजल्स में होने वाला है, पर वो 28 के अंदर होने वाला है। ठीक है, जो क्रिकेट खेल है हमारा वो इसी में शामिल होगा। ठीक है, जो T20 क्रिकेट खेल है हमारा वो लॉस एंजल्स के अंदर शामिल होने वाला है। और अगर पूछूं आपसे, हाँ लुसाने कहां पर, लुसाने जो है यहां पर छापना, इसका मुख्यालय किसका, IOC का मुख्यालय। अगर यहां सवाल पूछूं आपसे, पेरिस दोस्तों ओलंपिक जो है इसमें जो भारतीय दल होने वाला है, इसका लीडर कौन होगा आपके, इसका लीडर कौन होने वाला है, शरद कमल जो है वो इस लीडर होने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे 28 वाला जो होगा वो लॉस एंजल्स में होने वाला है, और जो क्रिकेट खेल है हमारा वो खेल जो है यहां शामिल होगा, ये भी आपको नोट करना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इंगमार डी बोस हमारा वर्तमान में आंसर हो गया।
है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर 4848वीं ASOIF जनरल असेंबली जो है, इसकी बैठक अप्रैल के अंदर जो है बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुई है। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे। ओलंपिक का लोगो पूछूं आपसे, ओलंपिक का जो लोगो है दोस्तों आपके, इस लोगो में क्या छापना, इस लोगो के अंदर जो आपके वो 5 रिंग, कितनी रिंग है, 5 रिंग है, जो कि हमारे 6 कॉन्टिनेंट जो है उनको दिखाती है, ठीक है। 5 रिंग है जो कि 6 कॉन्टिनेंट दिखाती है। इसमें दोस्तों एक रेड रिंग है आपके, रेड रिंग इसके अंदर आपके जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप जो है दोनों को दिखाती है, इसलिए 5 रिंग है, 6 महाद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 रिंग 6 महाद्वीप है, ये भी आपको नोट करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में वर्ष 24 का पहला चक्रवात पूछूं आपसे, अलवारो ने कहां तबाही मचाई? अरे अलवारो की बात करूं मैं आपसे, कहां आया अभी हाल ही में? मेडागास्कर। कहां पर आया है? मेडागास्कर के अंदर जो है अलवारो आया है। 24 का ये पहला साइक्लोन ना, 24 का ये पहला साइक्लोन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक पूछे आपसे, राइटर कौन आपके? अरे 4 स्टार्स डेस्टिनी पुस्तक किसकी आपके? ये आपकी किसकी है? मनोज मुकुंद नरवाणे। किसकी है? मनोज मुकुंद नरवाणे, जो कि भारत के थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? उनकी पुस्तक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो है, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। वर्ष 24 में यूनेस्को का सत्र जो है दोस्तों कहां पर होने वाला है? इस बार इसका अध्यक्ष कौन होगा? इंडिया जो है इस बार इसका अध्यक्ष होने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत यूनेस्को का अध्यक्ष होने वाला है, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे, इससे पिछला वाला क्या अध्यक्ष कौन था आपके? ये कहां हुआ है? ये सऊदी अरेबिया जो स्थान आपके, जो रियाद स्थान है, यहां पर हुआ, ठीक है। और यहीं पर भारत के 2 आपके जो वर्ल्ड हेरिटेज हैं वो तय होते हैं आपके। कौन कौन से छापना? एक तो कौन से, एक तो होता है हमारा शांति निकेतन होता है आपके, मैंने लिखवाया आपको, पश्चिम बंगाल के अंदर है, और ये भारत का 41 नंबर का आपके वर्ल्ड हेरिटेज है, ठीक है। और एक इसके अलावा कौन सा, इसके अलावा छापना आपके होयलेश्वर मंदिर आपके हो चुका है, जो कर्नाटक के अंदर है, और नवीनतम भारत का यही है 42 नंबर वाला, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे शांति निकेतन 41 नंबर वाला है, और जो होयलेश्वर मंदिर है 42वां वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सऊदी अरब के अंदर रियाद में हुआ था, इस बार भारत के अंदर होने वाला है, अभी कुछ महीनों के बाद में होने वाला है। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन आपके? वो है दिव्यकृति सिंह छापना आपके। ये पहली भारतीय महिला एथलीट है जिन्होंने घुड़सवारी के अंदर, हॉर्स राइडिंग के अंदर जो है अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया। अगर दोस्तों आपको याद हो, याद कीजिएगा, जो अर्जुन अवार्ड था मैंने लिखवाया था आपको, अर्जुन अवार्ड जो है मैंने कहा था ये इस बार कितने आपके, इस बार 26 को जो है अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें कौन कौन आपके, इसमें मोहम्मद समी भी शामिल है आपके, मोहम्मद समी भी शामिल सो, इसके अलावा शीतल देवी भी शामिल है इसके अंदर आपके सो, इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा प्राची यादव भी शामिल है इसके अंदर, इसके अलावा पूछूं आपसे, एक बताओ मुझे, एक आपकी धाविका जो है आपके वो भी शामिल है इसके अंदर छापना, उसका नाम क्या है, ठीक है। वैशाली रमेश बाबू भी शामिल है इसके अंदर, ये सब शामिल है 26 नाम के अंदर, है ना। हाल ही में देश का शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का पूछूं आपसे, स्वच्छता सर्वेक्षण जो है उसमें स्टेट के हिसाब से कौन पहले स्थान पर है? स्टेट में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। और अगर शहर पूछे आपसे, शहर में छापना इंदौर सूरत जो है दोनों टॉप पर है, ठीक है। शहर में इंदौर सूरत दोनों टॉप पर है, और जो आपके स्टेट होगा उसमें महाराष्ट्र आपका टॉप पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखना, हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे पूछे आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन? पहली बात पूछे आपसे मंटा रे, किसकी बात करें आपसे? मंटा रे। अरे मुझे आप मत सिखाओ कि क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना है, वो मैं अपने आप कर लूंगा रसगुल्ला, आप तो बस पढ़ते जाओ लगातार, है ना। क्योंकि मेरा एक सिस्टम तय हुआ पड़ा है कि भाई आज ये ऐड करवाना है, आज वो ऐड करवाना है, आप चिंता मत करो, है ना। पूरी क्लास को लिया करो आराम से, तीरंदाज मत बनो वरना सीधा जमीन पे गिर जाओगे। अगर सवाल आया तो नहीं हो पाएगा, यकीन मानना ना। इसलिए चुपचाप आराम से जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, हर बात को नोट करना है कॉपी में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट नहीं बनना है हमको, है ना, हमें केवल मेहनत करनी है, ठीक है। चुपचाप पढ़ना है ना। देखिए दोस्तों, मैंने पूछा आपसे अभी दोस्तों, हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन जो है लॉन्च हुआ है, और उसका नाम मंटर है। क्या नाम? मंटर है उसका नाम है। देखो
मंटर है दोस्तों, पूछूं आपसे, पहली बात तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है? इसको लॉन्च करने वाला हो गया यूएसए। कौन हो गया है? जो अमेरिका जो है वो इसको लॉन्च करने वाला है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके, मंटर ए को लॉन्च करने वाला कौन हो गया? पारुल चौधरी। वेरी गुड आपके छापना, पारुल चौधरी जो है आपके, इनको भी ये अवार्ड प्राप्त हुआ है ना। पारुल चौधरी मेरठ की रहने वाली, आप जानते होंगे इनके बारे में, ठीक है। अब देखिए, जो मंटर है दोस्तों आपके, वो कहाँ लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च आपके यूएसए के अंदर हुआ है, ये आपको नोट करना है, ठीक है दोस्तों। यह क्या है? ये आपके अंडर वाटर क्या है? अंडर वाटर ड्रोन है, पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है, ये आपको छापना है। सो ये क्या है? ये पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है और इसका नाम मंटर है। सॉरी आपके मंटर है, आपके मंटर है दोस्तों। नाम क्यों है आपके? क्योंकि मंटर है नाम के क्या, मंटर है जो नाम है आपके, उसकी दोस्तों एक मछली होती है ना, विशाल पंखों वाली मछली होती है, वो मंटरे होती है, ठीक है। लिखना, विशाल पंखों वाली जो मछली होती है, विशाल पंखों वाली जो मछली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जो है मंटरे कहते हैं। उसके नाम पर ही जो है इसका नाम रख दिया गया। देखो देखो दोस्तों, आपसे जो जो ड्रोन होता है, ड्रोन को हम क्या बोलते हैं? ड्रोन को हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी बोलते हैं, ठीक है। जो ड्रोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं, यूएई कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर बताओ मुझे, यहां पर दोस्तों आपके, यहां पर ए तो आएगा नहीं रसगुल्ला, क्योंकि भाई वो तो ड्रोन तो हवा में चलने वाला ड्रोन को बोलते हैं यूएवी। यहां तो पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन है आपके, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यूयूवी। क्या बोलेंगे? यूयूवी कहेंगे आपके। लिखना आपके अनमैन्ड, क्या उसे अनमैन्ड लिखना, अनमैन्ड, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल क्या है? अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम यूयूवी कहते हैं, ठीक है। यूएवी का मतलब क्या होता है? अनमैन्ड एरियल, हवा में चलने वाला व्हीकल, ठीक है। और यूयूवी क्या होगा आपके? अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल होने वाला है। तो इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नाम कैसो? मंटर, इसका नाम सो आपके लिखना आपके। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लंबी दूरी पानी में रह पाए आपके, और लंबी अवधि तक रह पाए, ठीक है। तो लंबी अवधि तक रह पाए पानी में और लंबी दूरी तय कर पाए, इसके लिए जो है अभी हाल ही में मंटरे नाम का ड्रोन लॉन्च किया, जो कि आपके अंडर वाटर ड्रोन है, ये आपको छापना है। और लॉन्च करने वाला कौन है? लॉन्च करने वाला आपका यूएसए हो गया दोस्तों आपके। इसका नाम, जो विशाल पंखों वाली मछली है, मंटरे के नाम पर इसका नाम रखा गया है आपके, और यूएसए ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका यूयूवी है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए बन सकता है। मंटरे दोस्तों अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ठीक है। अगर बात करूं मैं आपसे यूएसए की, बात करें छापना, तो इसकी राजधानी क्या सो? इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और यहां पर किसका मुख्यालय है? जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, इसका मुख्यालय यहीं पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसका? जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, इसका मुख्यालय यहीं पर है। सो, और नदी कौन सी आपके? नदी छापना आपके पोटामैक नदी जो है, इसके किनारे पे कौन है? वाशिंगटन डीसी जो है, इसके किनारे पर है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसको हम कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। जापान पूछूं आपसे, जापान की राजधानी टोक्यो हो गई छापना, और जो येन है वो इसकी करेंसी आप जानते हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पूछूं आपसे, कैनबरा इसकी राजधानी होगी दोस्तों आपके। और पूछे आपसे नॉर्थ कोरिया छापना, प्योंगचांग इसकी राजधानी हो गई आपके। और पूछूं लिखना आपके, वॉन जो है करेंसी यहाँ की, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया करेंसी आपके वॉन है, आप जानते होंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपके सामने फोटो दिखाई दे रहा है, देखना आपके, यह हमारा कौन है? यह हमारा जो है, जो अंडर वाटर जो आपके ड्रोन जो है, मंटरे जो है, ये अभी हाल ही में टेस्टिंग इसकी हुई है, यूएसए के अंदर हुई है। नोट करना, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी ने देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु, पूछूं आपसे, इसका शुभारंभ करने वाला कौन? देखो, इसका शुभारंभ करने वाला कौन है? पीएम मोदी शुभारंभ करने वाले हैं। कहां पर हुआ आपका? मुंबई को, किससे? मुंबई को, नवी मुंबई जो है, इससे कनेक्ट करने वाला आपका ये सेतु रहने वाला है। और लिखिएगा, ये देश का सबसे लंबा छापना, सबसे लंबा समुद्र के ऊपर बना हुआ सेतु है, ठीक है। सबसे लंबा समुद्र सेतु है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछो लंबाई कितनी इसकी? 21.9 किलोमीटर जो है, ये इसकी लंबाई है। ये चार बातें आपको नोट करनी है, ठीक है। अब आप सोचिए ना एक बार कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने ही तो आपको याद करवाए, बार बार पढ़ा करके ना। अगर मैं आपके अनुसार चलता कि गुरुजी आज ये पढ़ाओ, आज वो पढ़ाओ, तो आपको याद थोड़ी करवा पाता। तो ये मैंने ही तो करवाए आपको याद, तो चिंता मत करो। मैंने आपसे वादा किया कि करंट अफेयर का सवाल पेपर में गलत नहीं होगा।
कॉन्फिडेंस से करके आओगे, बस सारी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकरविलक्कू फेस्टिवल कहां पर हुआ है? देखो मकरविलक्कू फेस्टिवल कहां पर हुआ है? यह केरल के अंदर हुआ है, ठीक है। और पूछूं मंदिर कौन सा है? मंदिर आपके शबरीमाला मंदिर जो है यहां पर हुआ है, ठीक है। देखो एक बात और लिख लो यहां पर, जो पोंगल फेस्टिवल होता है कहां पर होता है? ये तमिलनाडु के अंदर, आप जानते हो, ठीक है इसको ना। लेकिन कभी सवाल पूछे ना आपसे कि अट्टूकल पोंगल कहां पर होता है, छापना अट्टूकल पोंगल जो है ये केरल के अंदर, तमिलनाडु मत करना, आपके केरल करना, ठीक है। तो अट्टूकल पोंगल केरल में होता है, पोंगल तमिलनाडु में होता है। और सबरीमाला जो मंदिर है सो वहां पर कौन सा? आपके मकरविलक्कू फेस्टिवल होता है। और केरल में छापना आपके ओणम फेस्टिवल जो है, ओणम भी कहां पर होता है? ओणम फेस्टिवल केरल के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओणम भी कहां पर? ओणम भी केरल के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, विंग्स इंडिया 24 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी पूछे आपसे कहां पर आरंभ हुई? सो ये हैदराबाद के अंदर शुरू हुई है। और हैदराबाद में छापना बेगमपेट जो एयरपोर्ट है वहां पर हुई है, ठीक है। बेगमपेट एयरपोर्ट में हुई है। अभी बताओ मुझे, हैदराबाद जो है इसका स्वाधीनता दिवस जो है वो अभी हाल ही में कौन सी डेट तय की गई? बताओ मुझे, हैदराबाद जो है इसका स्वाधीनता दिवस जो है अभी हाल ही में कौन सी डेट तय हुई है, ये आपको छापना है। अब छापो भाई साहब, कौन सी डेट तय हुई है बताइए आप, है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पूछूं आपसे, 19वां शिखर सम्मेलन जो है कहां प्रारंभ हुआ है? आपके NAM, इसको बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट कहते हैं, इसको NAM कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 61 में इसकी स्थापना होती है, कहां पर होती है? बेलग्रेड सर्बिया, छापना यहां इसका पहली बार सम्मेलन हुआ था और यहीं पर निर्माण इसका हुआ है, ठीक है। भारत इसका मेंबर है, आप जानते हो, भारत इसका मेंबर है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर हुई है? अभी हाल ही में युगांडा कंपाला जो है यहां पर अभी हाल ही में हुई है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो NAM है उसका पूछूं आपसे, उसका सम्मेलन कहां हुआ? युगांडा के अंदर हुआ है, स्थापना हाँ लिखना 17 सितंबर। कौन सा है? अगर पूछूं आपसे स्वाधीनता दिवस कब बना है? आपके 17 सितंबर, छापना क्योंकि दोस्तों इसी तारीख को 1948 में जो है हैदराबाद का विलय इंडिया के अंदर होता है, इसलिए आपको डेट ये ध्यान रखनी है, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड की सबसे ऊंची अंबेडकर साहब की मूर्ति, सामाजिक न्याय की प्रतिमा जो है, इसका शुभारंभ कहां दोस्तों होता है? कल आप जानते हो 14 अप्रैल है, बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती, आप जानते हो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, छापना। तो पूछूं से सामाजिक न्याय की प्रतिमा, छापना यह कहां पर स्थापित हुई है? यह आंध्र प्रदेश के अंदर, कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर विजयवाड़ा जो स्थान है यहां पर आपके यह मूर्ति स्थापित हुई है। महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम के लिए, पूछूं आपसे सामाजिक न्याय की प्रतिमा कहां पर? आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के अंदर हुई है। और किसकी प्रतिमा, छापना अंबेडकर साहब की प्रतिमा। सो एक देश के बाहर और हुई है ना, देश के बाहर और हुई है, इसको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। ये आपके, ये भी दोस्तों किसकी? आपके ये भी हमारे अंबेडकर साहब जी की प्रतिमा है, छापना। और लिखिए यहां पर कहां पर? USA के अंदर स्थापित हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहां पर है? USA के अंदर है, ये भी आपको यहां पर नोट करना है। आगे देखिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 24 से दोस्तों अभी हाल ही में कौन सम्मानित हुआ है? ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं आपके गोल्ड आपके वॉलेंटियर अवार्ड्स। कौन सा है? तो गोल्ड वॉलेंटियर्स अवार्ड जो है अभी हाल ही में किसको मिला दोस्तों? आपके पहली बार तो ये अवार्ड किसने दिया है? ये अवार्ड अमेरिकन जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा प्रदान किया गया है, और उनका नाम क्या? उनका नाम है जो बिडेन, उनका नाम है, आप जानते हो। ठीक है, तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा दोस्तों आपके हर साल ये अवार्ड होता है आपके, और ये अवार्ड की तारीख कौन सी? आपके इस अवार्ड को स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार बोलते हैं, गोल्ड वॉलेंटियर अवार्ड इसको कहते हैं। ठीक है, तो गोल्ड वॉलेंटियर अवार्ड किसका अवार्ड है? यूएसए का अवार्ड है, वहां के राष्ट्रपति की ओर से यह अवार्ड 2003 से जो है हर साल मिल रहा है। ठीक है, 2003 से यह अवार्ड दोस्तों आपके स्टार्ट होता है और यह हर साल मिल रहा है। अगर पूछूं आपसे इस बार दोस्तों यह अवार्ड किसको मिला है? इस बार यह अवार्ड जो है वो जैन आचार्य, कौन है? जैन आचार्य
है लोकेश मुनि को यह अवार्ड मिला है। क्या हम इनका नाम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या बताओ मुझे? अरे याद करो, जैन आचार्य लोकेश मुनि जो है इनका नाम दोस्तों पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आपसे कि वैश्विक जैन शांति राजदूत जो है ये इनको अपॉइंट किया छापना। अभी दोस्तों हाल ही में इनको वैश्विक जैन क्या है, वैश्विक जैन शांति राजदूत जो है ये अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैन आचार्य जो आपके लोकेश मुनि हो, इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जो जन्म है आपके वो पचपदरा बाड़मेर जो है यहां पर हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर जन्म इनका होता है, बाड़मेर के अंदर पचपदरा स्थान पर जन्म होता है छापना। अभी हाल ही में वैश्विक जैन शांति राजदूत दोस्तों अपॉइंट किए इनको, और ये इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय भिक्षु है छापना। यह इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय भिक्षु हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय भिक्षु हैं। आप पूछोगे सर ये अवार्ड जो सो किसके लिए मिलता है? ये अवार्ड आपके पब्लिक की भलाई करने के लिए, उनको सही दिशा में दिखाने के लिए जो है यह अवार्ड मिलता है, ठीक है। यह अवार्ड किसके लिए मिलता है? यह अवार्ड आपके सार्वजनिक भलाई के लिए जो है ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए छात्र, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है यह अवार्ड मिलता है हर साल। और इस बार अवार्ड किसको मिला है? इस बार अवार्ड जो है वो जैन आचार्य लोकेश मुनि को मिला है। ऑप्शन नंबर दोस्तों एक करेक्ट आंसर है। जो जैन आचार्य जो लोकेश मुनि सो, इनकी एक संस्था है, उसका नाम क्या? संस्था का नाम है अहिंसा विश्व शांति केंद्र नाम है, जो कि कहां पर? गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। इनकी संस्था का नाम क्या? संस्था नाम के अहिंसा विश्व शांति केंद्र जो है, अहिंसा विश्व शांति केंद्र जो है वो संस्था का नाम है इनका, जो कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। कहां है? गुरुग्राम जो हरियाणा है वहां पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर हो गया है, नोट कर लेना। ये आपके पहला ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों यहां पर पूछूं आपसे एक नाम और यहां पर महत्वपूर्ण आपके, अरे यूलिया नवलनाया पूछे कौन आपके छापना? अरे यूलिया नवलनाया पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में इनको कौन सा अवार्ड मिला बताओ मुझे? अरे अभी हाल ही में इनको जो है कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया, ये भी आपको छापना है। याद करो, ये नाम आपको याद आएगा, मैंने लिखा है वो आपको, ठीक है। यहां दोस्तों आचार्य लोकेश मुनि जी दिखाई दे रहे होंगे, और यहां जो आपके गोल्ड आपके जो वॉलेंटियर जो अवार्ड है जो आपको प्रेसिडेंट साहब देते हैं, वो अवार्ड भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अयोध्या में निर्मित पूछूं आपसे राम मंदिर किस वास्तुकला में? राम मंदिर की बात करूं मैं आपसे, पहली बात तो अयोध्या के अंदर है। शैली कौन? शैली आपके नागर शैली है। साउथ में शैली द्रविड़ शैली छापना, और नॉर्थ में शैली नागर शैली होती है, आप जानते हो, ठीक है। पूछूं आपसे इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। कौन है? चंद्रकांत जी सोमपुरा जो है आपके, वो इसके वास्तुकार है, आप जानते होंगे, ठीक है। और जो मूर्ति स्थापित हुई है आपके, इस मूर्ति के वास्तुकार कौन? आपके इस मूर्ति के वास्तुकार छापना कौन है? वो अभी दोस्तों हाल ही में कौन बने आपके? इस मूर्ति के वास्तुकार पूछूं आपसे कौन है छापना? वो है आपके कौन? आपके अरुण योगी राज जी। कौन है? अरुण योगी राज जी जो है वो इस मूर्ति के वास्तुकार। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल ही में तैयार हुआ है, और अभी हाल ही में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। ये भी आपको नोट करना है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए यूएन महासभा पूछूं आपसे, यूएन जनरल असेंबली के 78 सत्र जो है उसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है आपके? अरे याद करो, डेनिस फ्रांसिस जो है ये इसके अध्यक्ष है, नोट करना दोस्तों आपके। और अगर सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछे आपसे इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है छापना? इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? इनका नाम आपको छापना है, जर्मन डेमोक्रेसी अवार्ड। वेरी गुड, छापना सो जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार जो है अभी हाल ही में जो है जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार जो है, अरे कौन सा अवार्ड मिला इनको? एक ने भी नहीं छाप पाना। सब दोस्तों यहाँ पर सब सीधा कहां पर आ गए? सीधा नागर शैली के ऊपर आ गए, है ना। गजब आदमी हो आप, है ना। आगे देखिए, हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो किसको दिया है? कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला अभी हाल ही में? एक मिला है रवि शास्त्री। किसको मिला है? रवि शास्त्री को मिला दोस्तों आपके। एक फारूक जो इंजीनियर है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। इन दो को अभी हाल ही में अवार्ड मिला है, कौन सा? कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछू कौन आपके? देखो पूछे आपसे टी20 वाला पूछे कौन है, इसके अलावा टेस्ट वाला पूछू कौन आपके, इसके अलावा
वनडे वाला कौन छापना, तीनों नोट करना आपके। T20 वाले सूर्य कुमार यादव हो गए, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, टेस्ट वाले उस्मान ख्वाजा हो गए ना, और वनडे वाले कौन आपके, वनडे वाले विराट कोहली हो गए। तीनों पॉइंट छापने, ठीक है। T20 सूर्य कुमार यादव, टेस्ट उस्मान ख्वाजा और वनडे विराट कोहली, ठीक है। अब भारत के 75 रिपब्लिक डे पूछे आपसे, उसके चीफ गेस्ट कौन है, ठीक है। तो 75 रिपब्लिक डे जो है उसके चीफ गेस्ट कौन छापना, उसके चीफ गेस्ट कौन है, वो है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है, इमैनुअल मैक्रोन साहब चीफ गेस्ट हैं, ये भी नाम छापना, जो कि कहाँ के, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। सवाल मैंने आपसे पूछा कि जो UNGA है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी आपके, यह थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आपको नोट करना, ये पहली महिला अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 24 पूछूं आपसे, कब सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है। देखो अंतरिक्ष जगत के अंदर कुछ 4-5 महत्वपूर्ण घटनाएं जो है मैं एक साथ लिखवा रहा हूं आपको, इसको आपको ध्यान से देखना है और नोट करना है कॉपी में, ठीक है। सो जो स्पेस है आपके, जो अंतरिक्ष है, सो अगर पूछूं आपसे कि भाई अंतरिक्ष में पहला, पूछे आपसे पहला उपग्रह जो स्पेस में गया था आपके, सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। क्या नाम है, स्पुतनिक फर्स्ट इसका नाम है। सारी बातों को ध्यान से छापना है, स्पेस का इतिहास मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। तो पहला उपग्रह जो स्पेस में गया था आपके, वो स्पुतनिक फर्स्ट था आपके, और कब गया आपके, ये 1957 छापना 1957 के अंदर गया था। और इसको भेजने वाला कौन था, सोवियत संघ इसको भेजने वाला था, जिसको दोस्तों वर्तमान में क्या, जिसको वर्तमान में रूस कहते हैं ना, वही आपके सोवियत संघ भेजने वाला, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो पहला उपग्रह जो स्पेस में गया उसका नाम क्या है, स्पुतनिक फर्स्ट उसका नाम है छापना, रूस ने उसको भेजा। इसमें मनुष्य नहीं गया, एक बार दोस्तों हमने ऐसे ही भेजा था आपके उपग्रह को, ठीक है। इसके बाद बात करूं आपसे, इसके बाद छापना 12 अप्रैल 1961 छापना आपके, पहली बार जो है, पहली बार कोई इंसान जो है वो स्पेस में गया। और पूछूं आपसे उसका नाम क्या है, उसका नाम है यूरी गागरिन उसका नाम है। और भेजने वाला कौन था, भेजने वाला जो है आपके वो रूस या फिर USSR था, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो 12 अप्रैल 1961 को पहली बार इंसान जो है वो स्पेस के अंदर जाता है, आपके यूरी गागरिन नाम था इस बंदे का, और रूस या फिर जो आपकी USSR है इसने दोस्तों इसको भेज दिया, ठीक है। इसलिए दोस्तों 12 जो अप्रैल की तारीख है आपके, सो इस तारीख को जो है क्या होता है, इस तारीख को हम जो है, जो हमारा क्वेश्चन सवाल पूछ रहा है कि भाई साहब अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है वो इस तारीख को माना। तो पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में गया था। अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष जो उड़ान दिवस है आपके, वो कौन सी तारीख है आपके, 12 अप्रैल की तारीख को होता है, ठीक है। सवाल का आंसर यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद छापना आपके, इसके बाद हमने 20 जुलाई 1969 छापना, इस तारीख को पहली बार आपके इंसान जो है वो चांद पर, कहां पर, मून के ऊपर जो है कदम रखता है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है। 20 जुलाई की तारीख थी और 20 जुलाई को आपके 1969 के अंदर छापना, 1969 के अंदर जो है इंसान चांद पर कदम रखता है आपके। और वो व्यक्ति कौन था आपके, व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और बज एल्ड्रिन साहब जो है कदम रखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन साहब कदम रखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल सो। और इस तारीख को, जो 20 जुलाई की तारीख है छापना, सो इस तारीख को हम लोग क्या करते हैं, इस तारीख को छापना 20 जुलाई की तारीख, इस तारीख को हम जो है इंटरनेशनल आपके चंद्रमा दिवस या फिर लूनर डे बनाते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। ये दिवस जो है इस तारीख को बनता है, ठीक है। तो ये तो बात पूरे विश्व की दोस्तों हो गई है ना। इसके बाद बात करूं आपसे कि तो भारत जो है, भारत का छापना, जो भारत है, इस भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च होता है, इसका पहला उपग्रह जो है वो 1975 में लॉन्च होता है। और इसका नाम क्या, सो आर्यभट्ट इसका नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1975 में भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट जो है वो लॉन्च हुआ है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछे आपसे भारत के, बताना मुझे भारत के पहले
पहले व्यक्ति स्पेस में जाने वाले बताइए। भारत के पूछूं आपसे, भारत के फर्स्ट व्यक्ति जो स्पेस में गए आपके छापना, अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे, उनका नाम छापना। आपको क्या नाम उनका होने वाला है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। ये स्पेस का इतिहास मैंने लिखा दिया आपको। पहला उपग्रह, पहला व्यक्ति कौन है, चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है, भारत का पहला उपग्रह, भारत का पहला व्यक्ति कौन है, आपको ध्यान रखना। राकेश वर्मा। कौन आपके? राकेश जो है आपके, राकेश जी जो थे आपके, ये हमारे पहले आपके एस्ट्रोनॉट थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा सवाल का आंसर पूछे आपसे, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष पूछूं आपसे, उड़ान दिवस कब होता है आपके? ये 12 अप्रैल की तारीख होती है। 12 अप्रैल 1961 छापना। इस तारीख को इंसान पहली बार स्पेस में गया है, तो इस तारीख को राकेश शर्मा जी आपके ठीक आंसर है ना। तो 12 अप्रैल की तारीख को इंसान पहली बार स्पेस में गया था, इसलिए इस तारीख को जो है हमने चुना है, ठीक है। और सो एक पॉइंट और लिख लो ना, एक पॉइंट और लिख लो। सो अगर आपने सुना हो कि भाई स्पेस में आपके कुछ संधियां होती हैं, अंतरिक्ष की संधियां होती हैं, जिसको अंतरिक्ष का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, कौन सी तारीख को हुआ आपके? 1967। ये और लिख लो, 1967 पूछूं आपसे, अंतरिक्ष का मैग्ना कार्टा मतलब स्पेस में कौन कौन से रूल लागू होंगे, इसको बताने वाला कौन था आपके? इसको बताने के लिए आपके पूरे वर्ल्ड ने मिलकर आपके मैग्ना कार्टा किया कि स्पेस के अंदर रूल कौन कौन से होने वाले, इसके लिए हुआ है। 67 में हुआ, ये भी आपको छापना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया है, करेक्ट आंसर 12 अप्रैल। यहाँ दोस्तों आपके एक तारीख कौन सी है? एक तारीख आपके 11 अप्रैल, आपके 10 अप्रैल भी है ना। 10 अप्रैल पूछूं आपसे, याद करो, पूछे आपसे विश्व होम्योपैथी दिवस कब होता है? 10 अप्रैल को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला डे है ना। 11 अप्रैल पूछूं आपसे, याद कीजिए दोस्तों, आपके जो महात्मा ज्योतिबा फुले जो हैं, उनकी जयंती कब होती है? इस तारीख को होती है। और इनके बारे में 2 सवाल खूब पूछता है एग्जाम वाला। एक तो गुलामगिरी पुस्तक पूछता है, इनकी गुलामगिरी पुस्तक पूछता है, और एक इसके अलावा आपके सत्यशोधक समाज जो है ये खूब पूछता है, महाराष्ट्र के अंदर स्थापित हुआ था। और ये सवाल यूपीएससी अपना सिविल सर्विस एग्जाम पूछ चुकी है, कहाँ स्थापित हुआ था, ठीक है। ये सवाल वहां पर आ चुका है ना। और पूछूं आपसे, आज 200 तारीख 13 अप्रैल तारीख है आपके, आज कलंक का दिन है, आपको याद होगा। 13 अप्रैल याद कीजिए, 13 अप्रैल 1919 याद कीजिए। 13 अप्रैल 1919 को आपके जलियांवाला बाग नरसंहार, कौन सा? जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, आपको याद होगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग से नरसंहार हुआ था, याद कीजिएगा। आपके इस तारीख को होता है 13 अप्रैल की तारीख छापना। ये भी महत्वपूर्ण तारीख है। और दिन कौन सा? दिन आपके कौन सा है? दिन आपके बैसाखी का दिन है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और पूछूं आपसे, कल 14 अप्रैल होने वाली, आप जानते हो। और 14 अप्रैल की तारीख, देखो अप्रैल माह में कुछ डेट तो आपको याद रखनी है, चुटकियों के ऊपर है ना। अप्रैल माह में कुछ डेट चुटकियों में होनी चाहिए आपकी। अब याद कीजिए, कौन कौन बताएगा मुझे बताओ। आपके पूछो 5 अप्रैल को डे कौन सा छापना? 5 अप्रैल डे कौन सा है? 6 अप्रैल पूछूं आपसे, डे कौन सा है? 7 अप्रैल का डे कौन सा छापना? आपके 7 को डे कौन सा है? 9 अप्रैल पूछूं आपसे, डे कौन सा है छापना? आपके 10 से 11 तो हो ही चुका, आपके 10 से 11 13 14 हो ही चुके हैं। इसके अलावा पूछे आपसे 17 अप्रैल का डे कौन सा छापना? इसके अलावा पूछूं आपसे 17 अप्रैल 18 अप्रैल का डे कौन सा छापेगा? 18 अप्रैल का डे कौन सा? इसके अलावा 22 अप्रैल डे कौन सा है? 21 अप्रैल का डे कौन सा छापना? इसके अलावा 24 अप्रैल डे कौन सा है? इसके अलावा 25 अप्रैल का डे कौन सा छापना? ये अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। नोट कीजिएगा दोस्तों आपके। और अगर पूछूं आपसे, देखना आपके 5 अप्रैल पूछे आपसे कौन सा डे है? अरे याद करो, राष्ट्रीय नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस इस तारीख को होता है, ठीक है। 6 अप्रैल पूछूं आपसे, याद करो आपके, अरे विकास और शांति के लिए, विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, याद है क्या आपको? विकास और शांति के लिए इंटरनेशनल स्पोर्ट डे जो है वो 6 अप्रैल को होता है, ठीक है। 7 अप्रैल पूछो कौन सा डे आपके छापना? इस दिन जो आपके हेल्थ डे होता है, स्वास्थ्य दिवस होता है इस तारीख को, ठीक है। 9 अप्रैल छापना कौन सा डे है? अरे याद करो, सीआरपीएफ, याद करो, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस जो है ये इस तारीख को होता है। महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। 9 अप्रैल की तारीख है ना। इसके अलावा पूछूं आपसे 17 अप्रैल पूछे आपसे, हीमोफीलिया डे कब होता है? 17 अप्रैल को होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके 18 अप्रैल पूछो छापना, आपके जो हेरिटेज
डे कब होता है? 18 अप्रैल होता है हेरिटेज डे, ठीक है, विरासत दिवस इस तारीख को होता है ना। 22 अप्रैल छापना, पूछे आपसे 22 अप्रैल आपके पृथ्वी दिवस जो है इस तारीख को होता है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे 21 अप्रैल छापना तारीख कौन सी है? सिविल सर्विस डे जो है वो इस तारीख को होता है 21 अप्रैल को, है ना। 24 अप्रैल पूछो कौन सी तारीख आपके? पंचायती राज दिवस जो है इस तारीख को होता है। और जो मलेरिया वाला डे छापना वो 25 अप्रैल को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे दिवस अप्रैल माह के मैंने आपको दोस्तों एक बार में लिखा दिया, आपको नोट करना है, ठीक है। हाँ, ये और लिख लीजिए, अगर पूछे आपसे अभी दोस्तों हाल ही में छापना विश्व पार्किंसन, कौन सा है? विश्व पार्किंसन दिवस जो है, विश्व पार्किंसन दिवस जो है कब सेलिब्रेट होता है? यह है 11 अप्रैल, कौन सा है? 11 अप्रैल को अभी हाल ही में वर्ल्ड पार्किंसन डे होता है सो। और पार्किंसन दोस्तों जानते हो आप, आपके एक न्यूरोलॉजिकल विकार होता है, छापना सो न्यूरोलॉजिकल विकार होता है। पार्किंसन जिसको होता है सो आपके, वैसे तो आपके बुढ़ापे में होता है आपके, इसमें कभी लगती है ना, इसमें कभी लगती है आपके, इसमें भूलता भी है इंसान, इसमें कभी लगती है, इंसान हिलता रहता है बैठा बैठा, आपके पार्किंसन रोग में बुढ़ापे के अंदर होता है ना। ये हमारा आंसर हो गया, कौन सा हमारा आंसर हो चुका है छापना? ऑप्शन नंबर सी है अप्रैल माह। पूरा एक सवाल में निपटा दिया मैंने आपके सामने ना, अप्रैल में इसके अलावा कुछ नहीं है, सारे पॉइंट मैंने आपको एक सवाल में लिखा दिए, ठीक है। आगे देखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आपके 12 अप्रैल करेक्ट आंसर है। 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन से छापना? वो है रोहन बोपन्ना। कौन है? रोहन बोपन्ना दोस्तों आपके अभी हाल ही में जो आपके ऑस्ट्रेलियन जो ग्रैंड स्लैम हुआ है उसको जीत के आए, ठीक है। 24 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा आपके? फर्स्ट यूनिकॉर्न कौन सा आपके? क्रोटीम छापना फर्स्ट यूनिकॉर्न है, ये भी आपको। और सेकंड कौन सा छापना? सेकंड कौन सा बताना आप लोग मुझे। फर्स्ट यूनिकॉर्न क्रोटीम हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में, हाँ 14 अप्रैल तो मैंने कहा ना, बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनकी जयंती, मैंने पहले ही कहा था आपसे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण पूछूं आपसे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके हेड कौन बने अभी हाल ही में? अनिल लाहोटी जो है वो इसके हेड बने, ठीक है। तो अनिल लाहोटी जी इसके हेड बने अभी हाल ही में, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में झारखंड पूछूं आपसे, अरे इसकी स्थापना के लिए एक्ट कौन सा छापना? इसके स्थापना के लिए एक्ट कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। परफ्यूज छापना सेकंड नंबर किसका है? सेकंड नंबर आपके परफ्यूज जो है, सेकंड नंबर इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रोटीम फर्स्ट नंबर पे, परफ्यूज सेकंड नंबर पे, है ना। हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर पूछो कौन अपॉइंट हुए हैं? अरे झारखंड सीएम कौन है? चंपई सोरेन साहब जो हैं ये यहाँ के सीएम अपॉइंट हुए अभी हाल ही में, ठीक है। क्योंकि हेमंत सोरेन साहब थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उसके स्थान पे चंपई सोरेन साहब बनाए गए, ठीक है। ट्राई का एक्ट कौन सा? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट पूछूं आपसे, 1997 का एक्ट है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। भारत के यूपीआई पूछूं आपसे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा? फ्रांस बन चुका है, ठीक है। तो फ्रांस वो फर्स्ट आपके यूरोपियन कंट्री है जिसने आपके यूपीआई को अपनाया है, और फ्रांस वो आपके देश बन चुका है वर्ल्ड का पहला तो जो अबॉर्शन जो है, गर्भपात जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार बनाया है, ठीक है। लिखना गर्भपात पूछो आप, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन चुका है? फ्रांस बन चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है? ठीक है, लक्षद्वीप के जितने सवाल बन सकते हैं सारे सवाल मैं आपको यहाँ पर लिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों आपके लक्षद्वीप जो है, देखना लक्षद्वीप जो है हमारा सवाल जो पूछ रहा है पहले उसका आंसर छापने सो लक्षद्वीप पूछो आपसे, लक्षद्वीप जो है यहाँ पर आपके पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है? पहला प्राइवेट बैंक जो है जिसने अपनी ब्रांच खोली यहाँ पर, वो बैंक कौन सा बन चुका है छापना? वो HDFC बैंक बन चुका है, ठीक है। तो HDFC बैंक छापना आपके ये पहला प्राइवेट बैंक है जो आपके लक्षद्वीप में पहुंच चुका है। और लक्षद्वीप पूछूं आपसे, यहाँ जो राजधानी है इसकी कवरत्ती, जो इसकी राजधानी है यहाँ पर इसने ओपन किया है HDFC ने, ठीक है। HDFC बैंक पूछूं आपसे तो ये HDFC बैंक भारत की प्राइवेट बैंक है, महत्वपूर्ण बैंक है, और 1994 इसकी स्थापना होती है और मुंबई में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में मुख्यालय हो गया इसका, और 1994 में इसकी स्थापना होती है HDFC की, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपसे कहा कि अभी दोस्तों हाल ही में जो लक्षद्वीप है यहाँ पर पहला प्राइवेट बैंक खोलने वाला कौन है? HDFC बैंक है, नोट करो
और महत्वपूर्ण सवाल है, पहला प्राइवेट बैंक खोलने वाला एचडीएफसी कवरती स्थान पर खोला गया है। ठीक है। सो उद्देश्य क्या होगा? सो उद्देश्य क्या होने वाला है इसका? उद्देश्य इसका होने वाला है कि भाई साहब आप जो है आपके डिजिटल पेमेंट जो है उसको बढ़ावा दें, आप जो है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें, और आप लक्षद्वीप घूमने हैं, वहां पर आपको कोई भी सुविधा चाहिए, बैंकिंग सुविधा हम देने वाले हैं वहां पर, ये इसका लक्ष्य इसका होने वाला है। ठीक है। अब सो मुद्दा इस बात का है, लक्षद्वीप की बात करूं मैं आपसे, नोट करना। सो लक्षद्वीप पहली बात तो आपके प्रवाल से निर्मित आपके आइलैंड है, आप जानते हो। ठीक है। कोरल आइलैंड छापना, कोरल आइलैंड ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर पूछूं आपसे कि भाई पूछे जो आपके मालदीव है, मालदीव और पूछूं आपसे मालदीव और जो मिनिको है दोस्तों, इनके बीच में कौन सी लाइन है छापना? इनके बीच में लाइन आपकी कौन सी है? 8 डिग्री अक्षांश जो है इनके बीच में, उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और पूछूं आपसे इसके अलावा मिनिकोय और कवरती के बीच पूछे कौन सी छापना, वो आपकी लाइन कौन सी? आपके वो लाइन है 9 डिग्री। कौन सी 9 डिग्री छापना? आपके मिनिकोय और कवरती को अलग करने वाली अक्षांश कौन सा है? 9 डिग्री अक्षांश आपको नोट करना है। ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अभी दोस्तों यहां पर छापना, अभी दोस्तों यहां पर जो है INS इंडियन नेवल शिप जटायु जो है, पूछूं आपसे कहां लॉन्च हुआ है? ये लक्षद्वीप के अंदर लॉन्च हुआ, ये भी आपको छापना है। सो लक्षद्वीप पूछूं आपसे सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आपके? वो द्वीप कौन सा हो चुका है छापना? वो द्वीप आपके कौन सा? मिनिकोय द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अभी दोस्तों पूछे आपसे, अभी दोस्तों यहां पर जो आप जान रहे हैं, अभी दोस्तों यहां पर हमारे पीएम साहब गए थे, आप जानते हो। उसके बाद उस जाने के बाद जो मालदीव आप जानते हो, मालदीव का मोएमो दोस्तों हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है। तो नोट कीजिए हमारे आंसर क्या हो गया। हमारा आंसर आपके बैंक कौन सी हो चुकी है? एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो लक्षद्वीप के अंदर शाखा खोलने वाली, ब्रांच खोलने वाली पहली प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक है। ये सारी बातें लक्षद्वीप के बारे में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, ये एचडीएफसी बैंक कवरती ब्रांच यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, और यहाँ आपके ओपनिंग हो रही है लक्षद्वीप के अंदर। भाई साहब सोचो, जिसकी एचडीएफसी में जॉब लगती है और कहाँ जॉब लगती है, यहाँ जॉब लगी भाई साहब, उसकी तो मौज ही मौज हो जाएगी भाई साहब। लक्षद्वीप घूमने गया है ना, यहाँ जॉब लगी है उसकी। ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा आपके? वो है INS संध्याक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट सर्वे वेसल कौन सा है? संध्याक। ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय, पूछूं आपसे कहां खोला है? हैदराबाद में खोला, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है। यहां पर शुभारंभ इसका हुआ है। आगे देखिएगा, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित करने वाले को, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला स्टेट गोवा है। ठीक है। पर पूछूं आपसे, बिल पारित करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा? आपके उत्तराखंड छापना, फर्स्ट स्टेट आर्टिकल नंबर 44 में लिखा हुआ है, आपको याद होगा। ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा, पूछे आपसे CART सेल थेरेपी छापना। देखो CAR की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन पूछूं आपसे कायरेमिक छापना, कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर जो है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। अगर पूछे आपसे यहाँ पर T लिम्फोसाइट सेल जो है उसके लिए लॉन्च हुआ है, और कैंसर रोग के उपचार के लिए इसको दोस्तों अभी हाल ही में IIT बॉम्बे जो है इसने समर्पित कर दिया भारत को, ये भी आपको छापना है। ठीक है। IIT बॉम्बे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए CAR की फुल फॉर्म क्या है? कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर फुल फॉर्म है, और T लिम्फोसाइट के लिए लॉन्च हुआ है CART सेल थेरेपी। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा कहां पर स्टार्ट हुई है? उत्तराखंड जो वहां पर एम्स है, वहां पर अभी हाल ही में पहली आपातकालीन हेलीकॉप्टर सेवा जो है इसका शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को दोस्तों इसको महिला उच्च आयुक्त अपॉइंट किया छापना? अभी दोस्तों हाल ही पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में आपके हाई कमिश्नर के रूप में महिला को अपॉइंट करने वाला देश कौन सा? आपके महिला का नाम क्या? महिला का नाम है लिंडी कैमरून। क्या नाम? लिंडी कैमरून नाम है। अगर दोस्तों आपको याद हो, डेविड कैमरून याद है आपको? इंग्लैंड के इससे पहले जो पीएम थे कौन थे? डेविड कैमरून थे, याद करो। उनकी फैमिली में होगी कोई लिंडी कैमरून भाई साहब। जैसे हमारे दोस्तों यहाँ पर होता है ऐसी बात है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर भी तो होता है ना,
आपके कि उनकी फैमिली में होगा, है ना, तो लिंडी कैमरून उन्हीं की फैमिली में होगी, ठीक है। तो लिंडी कैमरून पूछूं आपसे, नोट करना, सो नोट करना आपके, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड की छापना, इंग्लैंड की भारत में पूछूं आपसे, भारत में पहली महिला उच्च आयुक्त है, भारत में पहली महिला उच्च आयुक्त है, जिसको हम हाई कमिश्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम हाई कमिश्नर बोलते हैं, उच्च आयुक्त बोलते हैं, ठीक है। देखो आप कंफ्यूज मत होना, कहीं दोस्तों आपको कहीं पर आपको राजदूत मिलेगा, कहीं पर क्या मिलता है, कहीं पर मिलते हैं राजदूत, ठीक है, कि उस देश ने, यूएसए, दोस्तों यूएसए ने अपना राजदूत भारत में अपॉइंट किया, ठीक है। कहीं पर आपको अम्बेसडर मिलता है, कहीं दोस्तों आपको हाई कमिश्नर मिलता है। तो जो आपके कॉमनवेल्थ जो देश थे हमारे, जो कॉमनवेल्थ देश है आपके, मतलब इंग्लैंड के जो गुलाम देश रहे हुए हैं, इंग्लैंड वहां पर क्या कहता है, वहां पर आपके हाई कमिश्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। जो हाई कमिश्नर होता है, अच्छा अपना जो आपके हाई कमिश्नर होता है, जो उच्च आयुक्त होता है, कहाँ अपॉइंट होता है, आपके जो कॉमनवेल्थ देश है, आपके जो कॉमनवेल्थ देश हैं, यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर आपके हाई कमिश्नर होता है, उच्च आयुक्त होता है। ये भी आपको छापना है, मतलब जो इंग्लैंड और जो उसके गुलाम देश हैं, वहां पर क्या है, वहां पर जो है हाई कमिश्नर होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो ये आपको नोट करना, कभी गलती मत करना, जो हाई कमिश्नर है वहां पर उच्च आयुक्त होता है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, अरे भिंडी नहीं है दोस्तों, लिंडी कैमरून है, भिंडी थोड़ी है रसगुल्ला, कहाँ भिंडी दिख रहा है आपको? भिंडी घर पे बनी होगी आपके, पक्की बात है, आज है ना। लिंडी कैमरून, ठीक है। इंग्लैंड की भारत में पहली, सोचो आप, पहली बार 74 ईयर्स में पहली बार इंग्लैंड ने अपने यहाँ पर जो है वो महिला कमिश्नर अपॉइंट की है। ये हमारे लिए दोस्तों सोचिए, मतलब पहली बार हुई है, ठीक है। और ये जो महिला है ना, वो किसकी? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। कौन है? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है महिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक्सपर्ट है। बाकी सवाल पूछे आपसे, कब कहाँ की है? इंग्लैंड, ब्रिटेन जो है, यहाँ की फर्स्ट महिला कमिश्नर कौन है? आपके हाई कमिश्नर जो है वो आपके भिंडी कैमरून है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, भिंडी कैमरून उसका आंसर, ठीक है। सो देखो आपने सुना होगा, सो आपने सुना है इंग्लैंड, नाम सुना है आपने? सो इंग्लैंड सुना होगा आपके, इंग्लैंड से पूछूं आपसे, जिसमें लंदन जिसकी राजधानी है आपके, वो आपका सो इंग्लैंड हो गया है ना। इंग्लैंड को सुन, लंदन राजधानी आपके इंग्लैंड आपके, जिसमें वेल्स शामिल आपके छापना, ये आपका सो इंग्लैंड हो गया है ना। अगर दोस्तों इसी इंग्लैंड में पूछूं आपसे, इसी तो इंग्लैंड में आपके कौन शामिल हो जाए आपके छापना, सो इंग्लैंड में आपके कौन? आपके इंग्लैंड, इसमें आपके जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड शामिल अगर हो जाए तो ये क्या बनता है आपके, ये छापना सो आपके ये बनेगा कौन? आपकी ये बनने वाला है ग्रेट ब्रिटेन बनने वाला है, ठीक है। अगर दोस्तों आपके ब्रिटेन जो है इसमें स्कॉटलैंड शामिल हो जाए तो बनेगा ग्रेट ब्रिटेन आपके। और इसमें दोस्तों अगर नॉर्थ आयरलैंड जो है ये शामिल अगर इसमें हो जाए तो क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है छापना यूनाइटेड किंगडम, यूके बनने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, ये देख लो, भिंडी कैमरून देख लो। सो भाई साहब भिंडी जैसी है ना, नाम भी दोस्तों नाम जैसा है, ऐसा ही आपकी शक्ल है, एकदम भिंडी टाइप की है ना। तो भिंडी कैमरून जो है, भिंडी टाइप की दोस्तों आपके सामने ये है भिंडी कैमरून, है ना, जो कि पहली आपके वुमेन हाई कमिश्नर अपॉइंट हुई है इंग्लैंड की भारत के अंदर, ठीक है। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS, हाँ शादी कर ले तू, ले भिंडी से शादी कर ले, शादी करनी है भाई किसी को, ले भाई भिंडी से शादी कर ले ना, फोटो आपके सामने, ठीक है। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS पूछूं आपसे, इसको दोस्तों लॉन्च, हाँ यूके जो है, यूके पूछूं आपसे, यहाँ पर छापना यूके जो है, यहाँ पर पीएम कौन अभी हाल ही में? ऋषि सुनक साहब पीएम है, आप जानते हो, ठीक है। अरे दोस्तों हमारे दामाद है ना, ये आपके पीएम है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। इनसैट 3DS को लॉन्च किससे किया छापना? इसको दोस्तों हमने लॉन्च किससे किया है? इसको लॉन्च हमने GSLV F14 से लॉन्च किया है। मौसम उपग्रह आपको नोट करना है। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला आपके? ये मिला है जगत गुरु, किसको मिला है? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा छापना सो, इसके अलावा किसको मिला है? इसके अलावा जो है ये गुलजार साहब को मिला है, ठीक है। 58वें नंबर का है, पूछे आपसे किसको मिला है? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला। और इसके अलावा किसको? इसके अलावा आपके जो गुलजार साहब को प्राप्त हुआ है। सवाल पूछूं आपसे, ज्ञानपीठ अवार्ड, पहली बात तो इसकी इनामी राशि कितनी है, ठीक है। सेकंड बात, ये पहली बार किसको मिला छापना, और थर्ड बात छापना अंग्रेजी भाषा में पहली बार किसको मिला है, ठीक है।
अंग्रेजी लैंग्वेज में पहली बार किसको मिला? अगला क्वेश्चन, पहली बार किसको मिला? इसके अलावा इनामी राशि कितनी है इसकी? ये 3 सवाल आपके लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारत में साहित्य का हाईएस्ट अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सवाल पूछो इसकी इनामी राशि कितनी है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, पहली बार किसको मिला है? थर्ड क्वेश्चन आपके, अंग्रेजी भाषा का पहली बार किसको मिला है? ठीक है, देखो जो इस इनामी राशि कितनी है इसकी छापना, 11 लाख रुपए जो इसकी इनामी राशि है। ठीक है, तो 11 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है, पहला क्वेश्चन आपके। सेकंड क्वेश्चन पूछूं आपसे, पहली बार किसको मिला छापना? जी शंकर कुरूप जी को प्राप्त हुआ है, जी शंकर कुरूप को मिला दोस्तों पहली बार। और इनके बारे में आप जानते हो, आपके जो मलयालम लैंग्वेज आपके वहां के, ये भी आपको छापना है। ठीक है, पूछूं आपसे, अंग्रेजी भाषा में पहली बार किसको मिला छापना? अरे याद करो, अंग्रेजी भाषा में पहली बार किसको मिला है? अमिताभ घोष। किसको मिला है? अमिताभ घोष को पहली बार मिला है। और ये सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, अंग्रेजी लैंग्वेज में पहली बार किसको मिला? अमिताभ घोष का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव शमक्का सरलम्बा जत्रा पूछूं आपसे, देखो पूछे आपसे बोनालू, पूछूं आपसे बोनालू छापना, बथुकम्बा पूछे आपसे, बथुकम्बा दोस्तों आपके। और इसके अलावा पूछूं आपसे मेदराम यात्रा पूछे आपसे, या सवाल पूछूं आपसे शमक्का सरलम्बा पूछे आपसे। इस चारों की चारों कहां पर है? तेलंगाना। कहां पर है? तेलंगाना के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चारों तेलंगाना के अंदर हो गया है ना। हाल ही में देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज पूछूं आपसे कहां पर सो, गुजरात जो है यहां पर जो है अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, सबसे लंबा केबल ब्रिज है। इसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु इसका नाम है छापना। कहां पर स्टार्ट हुआ है? गुजरात के अंदर जो है अभी हाल ही में शुभारंभ इसका किया गया। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां शुभारंभ हुई सो, पहली जो वैदिक घड़ी कहां पर? उज्जैन में हुई है, ये भी आपको छापना है। ठीक सो, उज्जैन में पूछूं आपसे पहला यूनिटी मॉल कहां स्थापित होगा? वर्ल्ड इंडिया का पहला यूनिटी मॉल जो है वो भी यहीं पर स्थापित होगा, उज्जैन के अंदर ना। तो पहली वैदिक घड़ी कहां स्टार्ट हुई? उज्जैन में हुई है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखना, हाल ही में यूएसए का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कौन छापना? लिखिए, बेस्ट पूछे आपसे, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार जो है अभी हाल ही में किसको मिला है? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर अवार्ड जो है, पहली बात दोस्तों ये अवार्ड किसका अवार्ड आपके? यह अवार्ड जो है यूएसए का अवार्ड है, आपको छापना है। ठीक है, यूएसए का अवार्ड है। अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला है? यह दोस्तों अवार्ड जो आपके किसको मिला? आपके डॉक्टर अग्रवाल। किसको मिला है? डॉक्टर अग्रवाल जो आई हॉस्पिटल है, इसको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल दोस्तों आई हॉस्पिटल जो है, इसको दोस्तों अवार्ड मिला है आपके, किसके लिए? आपकी जो आंख जो है उसके क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, जो आपकी जो आई दोस्तों आई जो है इस क्षेत्र में आपके रिसर्च करने के लिए जो है ये सो अवार्ड मिला है, ये भी आपको छापना है। और कहां? यूएसए का अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को ये अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों एक ठीक आंसर आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, आप पूछोगे सर डॉक्टर अग्रवाल जो आई हॉस्पिटल है सो उसको ये अवार्ड मिला क्यों दोस्तों, मतलब हमें कोई अवार्ड क्यों नहीं मिलता? दोस्तों आपको अवार्ड मिलेगा दोस्तों सिलेक्शन के बाद में, आपकी शादी होगी, शादी के बाद दोस्तों आप दामाद हो गए ना, जब आप पहली बार आपके ससुराल जाओगे तो भाई साहब आपके लिए सारी व्यवस्था होंगी, आप उस साम्राज्य के महाराज की तरह होंगे, है ना, महाराज की तरह होंगे। ठीक है, पर दोस्तों उसके बाद में याद रखना, आप जो है 2-4 दिन तो आप महाराज होंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी हालत वही होने वाली है जो हम सब की हालत होती है। ठीक है, लिखना, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर अवार्ड जो है अग्रवाल आई हॉस्पिटल को प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसकी दोस्तों बहुत सारी ब्रांच, साउथ में बहुत सारी ब्रांचेस हो। अगर पूछूं आपसे जो इसे रिसर्च किया आपके, वो किसमें किया आपके? वो रिसर्च काम किया आपके जो केरोटोकोनस जो आपकी बीमारी है उसमें रिसर्च किया है। ठीक है, छापना जो आपके कौन सी बीमारी आपके, जो बीमारी कौन सी आपके, बीमारी का नाम छापना का है केरोटोकोनस बीमारी जो है, इसमें रिसर्च किया है। मतलब पूछूं क्या सो, मतलब छापना, मतलब दोस्तों जो कॉर्निया, जो आंखों की जो कॉर्निया जो है, यह कॉर्निया पतली हो जाती है, ये बीमारी होती है। ठीक है, जो कॉर्निया होती है आंखों के अंदर वो पतली हो जाती है, उसको केरोटोकोनस बोलते हैं। इसको इससे पीड़ित जो रोगी हैं उनको ठीक करने के लिए रिसर्च किया गया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपके ठीक आंसर हो गया है, अग्रवाल आई रिसर्च ठीक आंसर हो चुका है। ठीक है, सो बात दोस्तों अगर आई की बात करूं मैं आपसे, ये आई आपकी हो गई है, वो गाना है ना, लड़की आंख मारे, क्या है,
लड़की दोस्तों आंख मारे, ये उसकी आंख है, ठीक है, ये उसकी आंख है जो फोटो में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये रसगुल्ला उसकी आंख है ना, आपके सामने आंख दिखाई दे रही है, ये वही आंख है जो लड़की ने मारी थी आपको ना। देखिएगा यहाँ दोस्तों आपके सामने जो है क्या है, आंख दिखाई दे रही है, यहाँ इसका लेंस है, यहाँ का इसका लेंस है, और ये लेंस कौन सा आपके, ये उत्तल लेंस है, कौन सा, उत्तल, या फिर इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सो इसके दोस्तों बाहर यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ होती है कॉर्निया, क्या होती है सो, कॉर्निया होती है, छापस कॉर्निया होती है। और जो हम आई ट्रांसप्लांट सुनते हैं ना कि भाई आई ट्रांसप्लांट हुआ है, वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट ही होता है, ठीक है, यही ट्रांसप्लांट होता है, कॉर्निया वाला पार्ट है ना। इसके अलावा पूछो दोस्तों आपसे, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर जो आपके ये बोलते हैं रेटिना, जहां पर हमारी खोपड़ी में इमेज बनती है, हमारी आंख में इमेज बनती है, उस स्थान को बोलते हैं रेटिना बोलते सो। और रेटिना सो वो स्थान जहां पर आपके एकदम दोस्तों स्पष्ट इमेज बनती है आपके, उस स्थान को बोलते हैं छापना, उस स्थान को बोलते हैं येलो पॉइंट, क्या बोलते हैं, येलो पॉइंट कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसे येलो पॉइंट कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, आंख जो है हमारी, उसमें एक कोशिका कोड होती है आपके, और एक आपके छापने से पूछूं आपसे, एक तो रोड कोशिका होती है और एक कौन सी होती है, कौन कोशिका होती है, ठीक है। तो हमारी आंख में दो सेल होती हैं, रोड और कौन कोशिका, ठीक है। पूछूं आपसे, हमें दिखाने के लिए, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने के लिए कोशिका कौन सी होती है, वो रोड कोशिका होती है, ठीक है। और जो हमारे रंग, जिंदगी के जो रंग है आपके, जो आप रंग देखते हो छापना, वो कौन सा, आपके कौन कोशिका जो है रंग देखने के लिए, ठीक है। रोड कोशिका ब्लैक एंड व्हाइट दिखाती है आपको, और जो कौन कोशिका होती है कैसा, आपके जो रंग होते हैं आपकी जिंदगी के अंदर, आपके गुलाबी, लाल, नीला, हरा, आपके जो रंग होते हैं वो दिखाने का काम इसका होता है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे यहाँ पर कि आंख जो है उसके रोग कौन कौन से होते हैं छापना, एक दोस्तों रोग कौन सा होता है आपके, एक होता है आपके जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें दूर की चीज साफ नहीं दिखती है, जो मेरे जो दोष है कौन सा है, मेरे वाला दोष निकट दृष्टि दोष है आपके, इसको दोस्तों इसको हम बोलते हैं आपके मायोपिया बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसमें इलाज के लिए लेंस कौन सा आपके, इसमें इलाज के लिए अवतल लेंस होता है छापना, जिसको हम कॉनकेव लेंस, क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं, ये इसके इलाज के लिए यूज होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष पूछूं आपसे, मायोपिया होता है ना, एक होता है दूर दृष्टि दोष छापना आपके, हाइपरमेट्रोपिया होता है आपके, इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, इसके लिए हम जो है, जो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो उत्तल लेंस है, वो यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स उत्तल लेंस कहां पर, यहां पर दोस्तों यूज होता है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, विटामिन दोस्तों ए जो है इसकी कमी से काम सा, इसके कमी से कौन सा रोग होता है छापना, कमी से आपके जो है जो रतौंधी रोग है छापना, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देना आपके रोग जो है, वो रतौंधी रोग छापना आपके विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा छापना सो आपके कौन सा, आपके एक रोग कौन सा होता है छापना, एक रोग आपके कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर में अंतर नहीं कर पाते हैं आपके, उसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस आपके। ये कैसा रोग है, ये एक आनुवांशिक रोग होता है, जेनेटिक्स रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंख के बारे में इतना सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं ना। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड जो है किसको मिला है, वो मिला है अग्रवाल आई हॉस्पिटल को मिला है, उसकी टीम को प्राप्त हुआ है, ठीक है। बाकी और भी मोतियाबिंद भी है, ग्लूकोमा भी है, बहुत सारे रोग होते हैं आपके, ट्रैकोमा भी होता है आपके, ये सारे किसके रोग हैं आपके, ग्लूकोमा हो गया, ग्लूकोमा जिसको काला मोतियाबिंद बोलते हैं, और मोतियाबिंद हो गया आपके, आंख का जो बीच वाला पार्ट व्हाइट होता है आपके, मोतियाबिंद हो गया। इसके अलावा पूछूं आपसे, ट्रैकोमा रोग हो गया है, ये सारे रोग इसी के आंख के रोग है, ठीक है। आगे बढ़िए, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन, पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों हाँ आंख की आंख कर दी मैंने, ठीक है, मैंने दोस्तों आंख की आंख कर दी आपके सामने, यह है आंख की आंख, ठीक है। आगे देखिएगा, सवाल पूछे आपसे, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहला रेलवे स्टेशन शुरुआत किया, आपके सिक्किम दोस्तों, यहां पर पहली बार, सिक्किम में पहली बार आपके रेलवे स्टेशन शुरुआत हुई है, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। सिक्किम पूछूं आपसे, कौन सा अमेंडमेंट था, 36वां अमेंडमेंट छापना, 1975 इंदिरा गांधी के टाइम पे सिक्किम को भारत में मिला दिया गया, ठीक है। हाल ही में देश का लोकपाल पद पूछूं आपसे, कौन आपके, देखो देश के लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष
उसके पहले अध्यक्ष थे ना। अभी दोस्तों कौन आपके छापना पूछूं आपसे, अभी इसके अध्यक्ष कौन आपके अजय मानिक राव कौन है, जस्टिस अजय मानिक राव जो है ये इसके अध्यक्ष बनाए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में पहला एआई सेफ्टी पूछो समिट कहां पर हुआ है, ये ब्लेचले में हुआ, तो ब्लेचले के अंदर हुआ है, ये भी आपको छापना है। अगर दोस्तों एआई की बात करूं मैं आपसे, याद करो, अरे एआई का सवाल आते ही आपकी खोपड़ी में 4-5 नाम घूमने चाहिए सो, अरे याद करो आइरिस, कौन आपके सो, आइरिस याद करो, आइरिस पूछूं आपसे। इसके अलावा दोस्तों आपके इरा याद करो, इरा याद करो आपके, आइरिस इरा। इसके अलावा मीका याद करो, मीका छापना। इसके अलावा पूछूं आपसे आइरिस दोस्तों, आइरिस इरा मीका, बताओ मुझे अभी दोस्तों अभी हाल ही में कौन सी आपके लॉन्च हुई है, बताओ मुझे। तो आइरिस पूछे आपसे, पहली महिला दोस्त, पहली आपके एआई टीचर आपके आइरिस था, याद करो ना। फर्स्ट टीचर कौन आपके, फर्स्ट टीचर एआई आपके आइरिस हो गया ना। इरा पूछूं आपसे, फर्स्ट आपके एआई फिल्म आपके इरा हो चुकी है ना। मीका पूछे आपसे, फर्स्ट आपके सीईओ कौन बने, आपके मीका बन गए ना, मीका जो है फर्स्ट सीईओ बन गए, ठीक है। और इसका आंसर ब्लेचले इंग्लैंड हो गया ना, ध्यान है ना। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पूछे आपसे, क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन आपके, एंजेला मैथ्यूज कौन है, एंजेला मैथ्यूज पहले खिलाड़ी थे, श्रीलंका खिलाड़ी है, इनका नाम भी छापना है, ठीक है। कहाँ आपके श्रीलंका खिलाड़ी आपके एंजेला मैथ्यूज, ये पहले टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी, बांग्लादेश ने टाइम आउट कर दिया ना। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों, हाँ उसने हमारी क्लास को देख के आंख मारी, क्या पड़ोसन ने हमारी क्लास को देख के आंख मारी, हमने उसकी आंख बाहर निकाल के पोस्टमार्टम कर दिया भाई साहब। देखिएगा, हाल ही में भारत के पूछूं आपसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने आपके, वो बने हीरालाल सामरिया, कौन बने, हीरालाल सामरिया बने, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के वर्तमान में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने छापना, हीरालाल सामरिया, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा दोस्तों आपके अभी हाल ही में लॉन्च करने वाला कौन, देखो दोस्तों अभी हाल ही में एक सिस्टम लॉन्च हुआ, उसका नाम है AEPS। पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। जो AEPS दोस्तों होता है आपके, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, क्या है लिखना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है आधार, क्या है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है, पेमेंट सिस्टम जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। मतलब दोस्तों आपकी ये क्या है, आपके जो आपके ये ऑनलाइन आधार एटीएम सर्विस है, क्या है ये आपके ऑनलाइन आधार एटीएम सर्विस है, ये आपको छापना है, ठीक है। ये ऑनलाइन दोस्तों आधार एटीएम सर्विस है, ये आप और मेरे जैसे आलसी इंसानों के लिए, क्यों दोस्तों देखना, आपके इसको लॉन्च करने वाला हो गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, कौन सा हो गया है, इसको लॉन्च करने वाला है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, ये इसको लॉन्च करने वाला है, ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये इसको लॉन्च करने वाला है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। जो आपके ऑनलाइन जो आधार एटीएम सर्विस है आपके, उसको दोस्तों अभी हाल ही में जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना 18 के अंदर होती है, बैंक के फॉर्मेट में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वही पोस्ट पेमेंट बैंक बना दिए गए, और 18 के अंदर इसकी स्थापना दोस्तों होती है आपके। अगर दोस्तों अगर आप घर पर पड़े हुए हो, क्या अगर घर पर पड़े हुए हो, आपको नहीं जाना एटीएम के अंदर, ठीक है, आपको दोस्तों नहीं जाना बैंक, कुछ मत कीजिए, आप दोस्तों ऑनलाइन जो है जो नंबर आपका बैंक के अंदर है उस दोस्तों नंबर से आपके यहाँ पर जाइए और इस AEPS पर जाइए, वहां पर आप जो है जितना अमाउंट चाहिए आपको उतना दोस्तों अमाउंट डाल दीजिए, 10,000 की लिमिट दोस्तों यहाँ पर है। और उसे डालने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में एक आपकी OTP टाइप में आएगा दोस्तों, अगर आपने वो OTP जो मोबाइल में आया दोस्तों, जो बैंक से जो पैसा लेकर आएगा पोस्ट ऑफिस बैंक से, उसको बता दीजिए और पैसा ले लीजिए, और जय हिंद दोस्तों, अपना काम खत्म हो गया है। मतलब भाई साहब कहने वाली बात है, आपको जाना ही नहीं पड़ेगा ना, जाना ही नहीं पड़ेगा आपको बैंक के अंदर जो है, क्यों जाओ लंबी लाइन में क्यों लगो, आप तो यहां से सीधा सर्विस का लाभ उठाओ। इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट आपकी कितनी है, इसकी लिमिट जो है 10,000 रुपये जो है ये इसकी लिमिट रहने वाली, ठीक है, ये इसकी सीमा रहने वाली। सो मतलब जो छोटे पेमेंट होंगे आपके, छोटे पेमेंट जो होने वाले वो इससे होने वाले हैं। और दोस्तों आपको घर पर क्या, आपको घर पर ही जो आपको घर पर ही छापना, घर पर ही आपको सेवा मिलने वाली। सो और इसके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इसके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपका जो आधार है, आपका जो आधार है और जो मोबाइल नंबर है, आपका बैंक अकाउंट जो है, जो मोबाइल नंबर आपका जो बैंक अकाउंट है वो उससे कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार और जो मोबाइल नंबर है
इससे कनेक्ट होना चाहिए, ये इसकी मेन आधार रहने वाला है, ये इसका मेन आपके पॉइंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इससे तो आपकी पहचान होगी दोस्तों, और इससे आपका जो आपके ओटीपी आने वाला है वो इससे आने वाला है, ठीक है। ये आपके लिए सुविधा है दोस्तों। इसके अलावा बायोमेट्रिक सुविधा जो है वो भी उपलब्ध है ना, इसके अलावा बायोमेट्रिक आपके आंख कान नाक जो है वो भी इसमें उपलब्ध रहेंगे, ये सुविधा भी उपलब्ध रहने वाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसने शुरू की है। आधार कार्ड जरूरी दोस्तों, जरूरी आपके आधार कार्ड। इसके अलावा जो है आपके जो मोबाइल नंबर जो है वो भी जरूरी है। आपका अगर मोबाइल नंबर बैंक के साथ अकाउंट संग अटैच नहीं है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहाँ दोस्तों कहाँ पर ओटीपी आएगा ना, तो ये काम आपके लिए होने वाला है, ठीक है। ये सिस्टम स्टार्ट किया। ऑप्शन नंबर 1 आपके नोट करना। सो मोबाइल अलर्ट, आपके मोबाइल अलर्ट आपको मिलता रहेगा इसके अंदर कि आपने अभी हाल ही में ये किया है वो किया है, मोबाइल अलर्ट रहने वाला है। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई साहब, अगर दोस्तों आपके पापा का अकाउंट हो, सोच लो है ना, पापा का अकाउंट हो और आपने उस अकाउंट से सारा ऑर्डर कर दिया भाई साहब, वो घर दोस्तों आता है, आपने मोबाइल नंबर पे दिखा दिया उसको, देखो ये रहा आपका ओटीपी, और भाई साहब जय हिंद दोस्तों, क्या जय हिंद हो गया मामला है ना। हाँ ध्यान रखना ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नाबार्ड भी ऑप्शन में, कौन सा नाबार्ड भी आपका ऑप्शन में, ठीक है। एक पूछ रहा सर ओटीपी की फुल फॉर्म क्या है। अरे यार ओटीपी की फुल फॉर्म नहीं पता तुझे, बताओ रे ओटीपी की फुल फॉर्म छाप के बताओ, ओटीपी की फुल फॉर्म क्या बताओ मुझे फटाक से, ओटीपी की फुल फॉर्म क्या है ना। देखो नाबार्ड की बात करूं, नाबार्ड छापना 12 जुलाई को इसकी स्थापना होती है 1982 के अंदर। और सर मैंने तो जो कहा था आपसे नाबार्ड जो है इसके बारे में बात कर चुके हम लोग। नाबार्ड जो है इसकी स्थापना शिवरमन कमेटी जो है इसकी सिफारिश पे होती है ना। अभी दोस्तों हाल ही में पूछे आपसे सिडबी बैंक, देखो ये सवाल रह गया था आज याद आ गया है। अभी दोस्तों हाल ही में सिडबी बैंक जो छापना, सिडबी बैंक के प्रमुख कौन बने बताओ मुझे। अभी हाल ही में जो सिडबी बैंक है इसके प्रमुख अभी हाल ही में कौन अपॉइंट हुए, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको ना। वन टाइम पासवर्ड देख ले भाई साहब, वन टाइम पासवर्ड होता है ओटीपी, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। 1990 में इसकी स्थापना होती है और लखनऊ में इसका मुख्यालय, कहाँ पर, लखनऊ मुख्यालय। बाकी सभी बैंकों का मुख्यालय मुंबई के अंदर है ना, जैसे नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, सिडबी हो गया और आपके सेबी हो गया, सारे ये मुख्यालय मुंबई के अंदर है। पर ये वाला मुख्यालय कहाँ पर, लखनऊ के अंदर है। महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, सिडबी दोस्तों जो बैंक है आपकी 1990 में स्थापना होती है। अभी हाल ही में इसके नए प्रमुख, देखो शिवरमन जो है वो चेंज हो गया है ना, इसलिए तो मैंने कहा है कि नए प्रमुख पूछूं आपसे अभी हाल ही में कौन अपॉइंट हुए इसके। अरे बताओ रे नए प्रमुख कौन है आपके, किसके, जो सिडबी जो बैंक है इसके नए प्रमुख दोस्तों अभी हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं। एक का भी आंसर नहीं आ रहा ना, एक का भी आंसर नहीं आ रहा दोस्तों। सर क्या करे, पैसा ही नहीं है अकाउंट में। हाँ ये बात समस्या है, इसमें तो बैंक भी कुछ नहीं कर पाएगी दोस्तों। और ऐसा मत करना आप है ना कि आपने ऑर्डर कर दिया, बैंक में पैसा 5 रुपये, आपने 10 रुपये मंगा लिए, ऐसा मत करना, ठीक है आप लोग है ना। हाँ बताओ कौन होगा, आपको ही बताना है इसका, ठीक है। देखो आधार एटीएम आपके हो चुका है। हेल्प योर विड्रॉ कैश, हेल्प योर विड्रॉ कैश फ्रॉम एनी ऑफ योर आधार लिंक बैंक अकाउंट जो है उससे कर सकते हैं। कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट मिलने वाला है आपको यहाँ पर जो है, और लिमिट 10,000 रुपये रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, आईसीसी क्रिकेट पूछूं आपसे, क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 में पूछूं आपसे, किताब जीतने वाला कौन है। ऑस्ट्रेलिया इसको जीतने वाला, खिताब को छापना, ये जीतने वाला है ना। इंडिया इसको हारने वाला, और भारत जो इसका, भारत इसका होस्ट था, ये इसको 6 बार जीत चुका है। हम 2 बार जीते हैं 83 के अंदर और 11 के अंदर छापना। आपके पैट कमिंस कप्तान थे यहाँ पर, रोहित शर्मा कप्तान यहाँ पर थे ना। हाल ही में बुकर पुरस्कार पूछूं आपसे जीतने वाला कौन आपके। अरे बुकर पुरस्कार माधवीपुरी बुच, अरे रसगुल्ला, माधवीपुरी बुच थोड़ी है आपके दोस्तों, वो तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की है ना, सेबी की है, ठीक है। बुकर अवार्ड जीतने वाले कौन, पॉल लिंच। पॉल लिंच रहने वाले कहाँ के, सो आयरलैंड के रहने वाले ना, आयरलैंड के रहने वाले। और जो मोहम्मद आपके जो आपके वो था, उस सॉन्ग के लिए छापना इनको अवार्ड मिला, बुकर पुरस्कार का अवार्ड, ठीक है। आगे देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 23 के पहले संस्करण पूछूं आपसे, कहाँ हुआ आपके, सो दिल्ली के अंदर हुआ पहली बार, छापना लिखना। उज्ज्वला इसका मैस्कोट था और हरियाणा जो है इसमें टॉप किया, ठीक है। दिल्ली में हुआ, उज्ज्वला मैस्कोट है, हरियाणा टॉप किया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, UNFCCC का COP 28 सम्मेलन पूछूं आपसे, किसकी दोस्तों अध्यक्षता वो छापना। COP 28 UAE के अंदर हुआ है आपके, और पूछूं आपसे डॉक्टर सुल्तान जवेरी जो है वो इसके अध्यक्ष थे ना, छापना
सुल्तान जबेरी इसके अध्यक्ष थे। यूएई के अंदर हुआ है COP 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28। चर्चा में रहा दोस्तों निर्माणाधीन शिलक्यारा सुरंग। पूछे आपसे संबंध किससे, आपके उत्तराखंड। दोस्तों याद करो, आपके उत्तराखंड का उत्तरकाशी स्थान याद कीजिएगा। उत्तराखंड से उत्तरकाशी स्थान था यमुनोत्री एक्सप्रेसवे। कौन सा? यमुनोत्री एक्सप्रेसवे था दोस्तों, जहां पर आपके सिलक्यारा सुरंग जो आपके वो ढह गई थी, वहां पर हमारे मजबूत भाई वहां फंस गए थे। फिर दोस्तों हमने जो है उसके स्थान पर आपके उन्हें बाहर निकाला। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक। भाई साहब उत्तर प्रदेश वालों कमाल कर दिया तुमने तो। तुम्हारे लिए एक जगह बता रहा हूँ, देखो उत्तर प्रदेश और यहाँ पर चित्रकूट जो स्थान है ना, उत्तर प्रदेश में जो चित्रकूट जो स्थान है, यहाँ दोस्तों अभी हाल ही में एक ग्लास स्काई वॉक। कौन सा है? ग्लास स्काई वॉक जो है अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। ठीक है। यहाँ दोस्तों आपके ग्लास स्काई वॉक स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर चित्रकूट। मनोज मित्तल छापना, मनोज मित्तल जो आपके मनोज मित्तल जो है आपके वो सिडवी बैंक के जो है वो अभी हाल ही में नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए। ठीक है। देखना उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जो स्थान है वहां दोस्तों आपके ग्लाई स्काई वॉक अभी हाल ही में शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो कि वहां पर एक झरना है आपके, उसका नाम है, पहले उसका नाम सबरी झरना था आपके, पहले उसका नाम सबरी झरना था आपके। वर्तमान में नाम क्या हो चुका है? वर्तमान में इसका नाम जो है तुलसी झरना हो चुका है। यहाँ झरने के ऊपर जो है, झरने के ऊपर आपके क्या है, झरने के ऊपर ग्लास स्काई वॉक है, मतलब कांच का बनाया गया जिसके ऊपर आप चल पाओगे दोस्तों, और नीचे आपको जंगल दिख पाएगा, जो झरना है वो दिख पाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपके वो सिस्टम यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। जिससे क्या होने वाला है, इससे दोस्तों यहाँ पर जो है जो इको टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलने वाला है। ठीक है सर। अगर पूछूं आपसे तो ये किसको देखकर बनाया गया? आपके जो बिहार में जो राजगीर में बनाया गया था, इसका बिहार जो राजगीर में जो आपके ग्लास स्काई वॉक बनाया गया था उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया। ठीक है। तो बिहार जो आपके राजगीर में जो स्काई वॉक बनाया गया उसके तर्ज पर जो है वो चित्रकूट के अंदर आपके ग्लास स्काई वॉक बनाया गया है। पहले सबरी झरना में था, अब आपके तुलसी झरना जो है वहां पर आपके जो है इसका नाम हो चुका है चित्रकूट। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो चुका है। अब सुनना दोस्तों, आपके अगर पूछूं आपसे, देखो ये ग्लास स्काई वॉक है भाई साहब, कितना प्यारा दोस्तों बनाया है ना। मतलब जो आपके किस रूप में दोस्तों, किस रूप में बनाया है इसको जो है आपको किस रूप में, आपके जो धनुष जो होता है, धनुष के आकार, धनुष का जो आकार है उस आकार में बनाया गया इसको आपके। सो ये देखो आपके ये गिलाई स्काई वॉक जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यह है गिलाई स्काई वॉक। ठीक है। अब सोचो दोस्तों, आप जो है अगर यहाँ खड़े हो जाओ दोस्तों ना, अगर यहाँ खड़े हो जाओ भाई साहब, सो नीचे झरना दिख रहा है आपको, नीचे जंगल दिख रहा है आपको दोस्तों, क्या आनंद आने वाला है ना। इसको बोलते हैं ग्लास स्काई वॉक। ठीक है। तो जो विदेश जो होता है, सो विदेशों में क्या होता है, विदेशों में आपके यहाँ पर जो रेलिंग लगी होती है वो नहीं होती, क्योंकि विदेशों में लोग जानते हैं कि यार इसके नीचे नहीं कूदना है। पर तो भारत वाले जो है ना वो जानते हैं कि इसके नीचे कुछ ना कुछ होने वाला है, एक बार चेक करते हैं कूद के। देखो सवाल पूछ रहा है पीयूष जी, अगर गिलास टूट गया तो क्या होगा? बांके बिहारी लाल की जय होगी। दोस्तों टूट गया ना गिलास जो है तो फिर चिंता मत कर, इस धनुष में तुझे बैठा के छोड़ दूंगा ना, छोड़ दूंगा भाई साहब, ये सीधा जाएगा। ठीक है। धनुष जो है ना, कैसी बात करते हो यार आप, गिलास टूट गया तो क्या होगा, ये बिल्डिंग गिर गई तो क्या होगा, तेरे ऊपर जो पंखा रखा है वो गिर गया तेरे ऊपर तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना। तो ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछूं आपसे कहां पर? आपके अरे याद करो, नागालैंड है ना, नागालैंड के अंदर होता है। ये हर साल में एक बार होता है छापना, और 1 तारीख को स्टार्ट होता है आपके 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल। ठीक है। भारत की 84 ग्रैंड मास्टर कौन है? आपके वैशाली रमेश बाबू। कई लोग तो ऊपर देख रहे हैं गुरु जी, हाँ ये गिर ना जाए कहीं, है ना। अरे नहीं गिरेगा, चिंता मत करो ना, पंखा नहीं गिरेगा। ठीक है। तो वैशाली रमेश बाबू छापना भारत की 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर है। ठीक है। आगे देखिएगा, खादी माटी कला महोत्सव कहाँ हुआ है? गुजरात के अंदर छापना खादी माटी कला महोत्सव हुआ है। ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने दोस्तों आपके वर्ड कौन सा छापना? सो रिच वर्ड जो है इसको अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने आपके वर्ड ऑफ द ईयर अपॉइंट किया है। ठीक है। मैंने आपसे कहा दोस्तों, आज जो आपके सामने देखना, आज आपके सामने जो नाम चेंज हुए ना, जो परिवर्तित नाम हुए हैं, उनकी सूची में बनवाने वाला हूं आपको। जो भी नाम चेंज हुए उनको लिख लीजिए मेरे साथ में आपके सामने। पिछले 8-10 महीने में, पिछले दोस्तों आपके 8-10 महीने में आपके जो नाम चेंज हुए हैं उसकी सूची आपके सामने आने वाली है। ठीक है। पिछले दोस्तों 8-10 महीने में जो नाम चेंज हुए हैं उसकी सूची आपके सामने। लिखिए दोस्तों, पहला नाम लिखिए आप जो है, देखिए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। कौन सा है?
महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो है पूछूं आपसे, एक कहाँ दोस्तों, जो अयोध्या जो है ना, जो अयोध्या है वहां पर जो एयरपोर्ट उसका नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट उसका नाम हो चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट छापना फैजाबाद। फैजाबाद का नाम क्या हो चुका है दोस्तों आपके, इसका नाम क्या हो चुका है छापना, अयोध्या जो है इसका नाम हो चुका है। ठीक है, फैजाबाद का नया नाम अयोध्या हो चुका है छापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों लिखना आपके, अगर पूछूं आपसे रायबरेली हॉकी स्टेडियम छापना, रायबरेली दोस्तों हॉकी स्टेडियम जो है इसका नया नाम क्या हो चुका है, इसका नया नाम आपके रानी रामपाल, 20-25 नाम में लिख लो ना, रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम जो है ये इसका नाम हो चुका है। ठीक है, तो रानी रामपाल जी के नाम पर ये स्टेडियम का नाम चेंज हुआ है। ठीक है, इसके अलावा छापना इकाना, पूछूं आपसे इकाना जो स्टेडियम है इसका नाम क्या हो चुका है, इसका दोस्तों नाम हो चुका है छापना अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सा, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो है ये इसका नाम हो चुका है। ठीक है, जो कि कहाँ पर, जो कि लखनऊ के अंदर आप जानते हो। ठीक है, तो लखनऊ में जो आपके इकाना स्टेडियम है उसका नाम क्या हो चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो है वो इसका नाम दोस्तों हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा दोस्तों औरंगाबाद का नाम क्या हो चुका है छापना, औरंगाबाद का नाम छापना क्या हो चुका है, ये आपके औरंगाबाद का नाम जो संभाजी नगर क्या हो चुका है, संभाजी नगर जो है इसका नाम हो चुका है। ठीक है, तो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो चुका है दोस्तों आपके। और जो अहमदनगर है पूछूं आपसे, इसका नाम क्या हो चुका है आपके, अहमदनगर का नाम छापना जो है वो अहिल्या नगर जो है इसका नाम हो चुका है। ठीक है ना, अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अहमदनगर अहिल्या नगर हो चुका है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या है, फैजाबाद अयोध्या हो गया, रायबरेली स्टेडियम आपके रानी रामपाल हो गया है, इकाना का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर है आपके, अहमदनगर जो है उसका नाम क्या है, अहिल्या नगर उसका नाम दोस्तों हो चुका है, नया नाम उसका ये हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा दोस्तों पूछा आपसे जो हमारा आपके रैपिड एक्स जो हमारी ट्रेन है छापना सो, रैपिड एक्स ट्रेन का नाम क्या हो चुका है, नमो भारत उसका नाम हो चुका है। ठीक है, और पूछूं आपसे T18 का नाम क्या हो चुका है आपके, इसका नाम वंदे भारत हो चुका है ना, इसका नाम क्या है, वंदे भारत इसका नाम हो चुका है। ठीक है, तो रैपिड एक्स ट्रेन का नाम नमो भारत हो चुका है, और जो T18 जो आपके ट्रेन है उसका नाम क्या है, उसका नाम छापना आपके वंदे भारत हो चुका है। ठीक है, उस्मानाबाद पूछूं आपसे, इसका नाम क्या हो चुका है, उस्मानाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर आपके, इसका नाम धाराशिव क्या हो चुका है, धाराशिव इसका नाम है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो उस्मानाबाद का नाम क्या है, धाराशिव हो चुका है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो चुका है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, जो मुगल गार्डन था छापना आपके, जो मुगल गार्डन था आपके उसका नाम क्या हो चुका है, उसका नाम अमृत उद्यान क्या हो चुका है, अमृत उद्यान उसका नाम हो चुका है, जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित है आपके, कौन सा, मुगल गार्डन। ठीक है, अगर पूछूं आपसे राजपथ का नाम क्या हो चुका है छापना, राजपथ का नाम जो है कर्तव्य पथ हो चुका है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो चुका है दोस्तों। जहां पर पूछूं आपसे, जहां पर चंद्रयान सेकंड जो है आपके ये दोस्तों क्रैश हुआ था, वो पॉइंट कौन सा आपके, वो पॉइंट तिरंगा पॉइंट है। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा, तिरंगा पॉइंट है। और जहां पर चंद्रयान 3 का जो लैंडर आपके लैंड किया है उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो पूछे आपसे तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट क्या है, बाकी कर्तव्य पथ, अमृत उद्यान, धाराशिव, वंदे भारत, नमो भारत, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके तो अलावा छापना आपके, इसके अलावा पूछे आपसे हैवलॉक आइलैंड छापना, हैवलॉक दोस्तों आइलैंड जो है ये अंडमान निकोबार के अंदर है छापना, इसका नया नाम क्या हुआ बताना है आपको। ठीक है, तो हैवलॉक आइलैंड का नया नाम क्या है वो आपको बताना है, अंडमान निकोबार के अंदर हैवलॉक आइलैंड है, ये आपको छापना है। ठीक है, पूछूं आपसे मोपा एयरपोर्ट का नाम क्या हो चुका है आपके, मोपा जो एयरपोर्ट इसका नाम हो चुका है छापना मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट क्या हो चुका है, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट जो गोवा के अंदर है ये इसका नाम हो चुका है, किसका, मोपा एयरपोर्ट का नाम ये हो चुका है। ठीक है, पूछूं आपसे कोलकाता एयरपोर्ट, पूछूं आप छापना, इसका नाम क्या हो चुका है आपके सो, इसका नाम छापना कोलकाता पोर्ट का नाम हो चुका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट क्या हो चुका है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
ये भी आपको नोट करना है क्या नाम हो चुका है, सर्वप्रथम जी पोर्ट उसका नाम हो चुका है ना। सवाल मैंने पूछा आपसे हैवलॉक द्वीप का नाम क्या है आपके, स्वराज द्वीप, क्या है स्वराज द्वीप हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हैवलॉक आइलैंड का नाम क्या है, स्वराज द्वीप हो चुका है, जो कि अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है। पूछूं आपसे जो फिरोज शाह कोटला पूछे आपसे, इसका नया नाम क्या हो चुका है आपके, इसका नया नाम जो है अरुण जेटली स्टेडियम हो चुका है, जो कि दिल्ली के अंदर है, आप जानते हो, ठीक है, यहाँ दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो मोटेरा स्टेडियम का नाम क्या हो चुका है छापना, इसका नाम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपके अहमदाबाद के अंदर है, आप जानते हो, ये इसका नया नाम हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे कांडला दोस्तों एयरपोर्ट का नाम क्या हो चुका है छापना, इसका कांडला पोर्ट का नाम छापना क्या हो चुका है, दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट हो चुका है इसका नाम, ठीक है। इसके अलावा पूछे आपसे आज आपके पूछूं आपसे आपके व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो चुका है आपके, वो हो चुका है ओडिशा के अंदर आपके अबुल कलाम आजाद द्वीप इसका नाम हो चुका है, ठीक है। अगर पूछे आपसे औरंगजेब रोड का नाम क्या हो चुका है छापना, औरंगजेब जो रोड है इसका नाम क्या हो चुका है, ये नाम छापना क्या है, कलाम रोड इसका नाम हो चुका है, क्या है, औरंगजेब रोड का नया नाम कलाम रोड हो चुका है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। तो औरंगजेब रोड का नाम कलाम रोड हो चुका है, ये आपको छापना है, ठीक है। जो मोहाली जो क्रिकेट स्टेडियम पूछा आपसे, जो मोहाली क्रिकेट स्टेडियम आपके पंजाब के अंदर, इसका क्या नाम हो चुका है, तो मोहाली क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या हो चुका है आपके, ये दोस्तों नाम क्या हुआ, ये नाम हो चुका है छापना शहीद बीरबल, आपके लिखना शहीद पूछूं आपसे, देखिए बीरबल सिंह कौन सा है, बीरबल सिंह स्टेडियम जो है ये इसका नाम हो चुका है, ठीक है। पंजाब के अंदर स्टेडियम है, आपको छाप लेना है, ठीक है। हैरिस पार्क का नाम क्या हो चुका है आपके, जो हैरिस पार्क है छापना, इसका नाम हो चुका है वापस आपके लिटिल इंडिया, इसका नाम हो चुका है हैरिस पार्क का नाम ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो नूर सुल्तान नाम हुआ छापना, ये वापस को हो चुका है, वापस जो है आपके अस्ताना हो चुका है कजाकिस्तान के अंदर, आपके पहले नूर सुल्तान हुआ था, अब दोस्तों वापस जो है आपके अस्ताना नाम इसका हो चुका है, ठीक है। सो एक आपके जो अगर आप मुंबई दोस्तों जाते हो तो वहां पर आपको जो है एक आपके एक बीच मिलता है जिसको बोलते हैं बांद्रा वर्सोवा बीच, ठीक है। तो बांद्रा वर्सोवा जो आपके छापना, जो बांद्रा वर्सोवा जो है आपके बांद्रा वर्सोवा जो आपके लिंक जो है, जो लिंक है आपके बांद्रा वर्सोवा जो आपके लिंक है, इसका नाम क्या हो चुका है, इसका नाम आपके वीर सावरकर क्या हो चुका है, वीर सावरकर लिंक हो चुका है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर है बांद्रा वर्सोवा लिंक, अगर पूछूं आपसे इसका नाम क्या हो चुका है, इसका नाम आपके वीर सावरकर लिंक इसका नाम हो चुका है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे दौलताबाद किला जो है छापना, इसका नया नाम क्या हो चुका है आपके, इसका नया नाम देवगिरी किला हो चुका है, क्या हो चुका है, देवगिरी किला इसका नाम हो चुका है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो देवगिरी किला दौलताबाद का नया नाम जो है देवगिरी किला हो चुका है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। अगर पूछे आपसे साबरमती घाट का नया नाम क्या हो चुका है छापना, साबरमती जो घाट है आपके, साबरमती जो घाट है इसका दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है आपके सो, इसका नया नाम छापना आपके अटल घाट जो है इसका नाम हो चुका है, ठीक है। अटल घाट जो है ये इसका नाम हो चुका है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। साबरमती घाट का नया नाम क्या हो चुका है, अटल घाट हो चुका है, ये आपको दोस्तों नोट करना है। इसके अलावा कुछ और रहेगा तो बताओ मुझे आप लोग सो, कुछ और रह गया इसके अलावा, मोटेरा का नाम चेंज होएगी आपके। इसके अलावा लिखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूछूं आपसे, इस योजना का नाम चेंज हो चुका है आपके, इसका नाम बदलाव हो चुका है, क्या हो चुका है, बदलाव हो चुका है, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है उसका नाम चेंज हो गया, क्या नाम हो चुका है उसका नाम आपके, बदलाव दोस्तों उसका नाम हो चुका है बेटी आपका धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, लिखना फुल फॉर्म लिखना, बेटी आपका बेटी आपका धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी जो है ये इसका नाम हो चुका है, ठीक है। कभी पूछ ले आपसे भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम क्या है, बदलाव हो चुका है ना, बेटी आपका धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी इसका नाम दोस्तों हो चुका है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा छापना एक दोस्तों नाम और लिखिए आपके यूएई छापना, तो यूएई जो आपके वहां दोस्तों एक शहर है ना, जो यूएई है वहां दोस्तों एक शहर है आपके, उस शहर का नाम क्या आपके, उस शहर का नाम छापना आपके अल मिन्हाज शहर का नाम है, उसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो यूएई का आपके अल मिन्हाज शहर जो है इस शहर का नाम चेंज कर दिया है और इसका नाम हिंद शहर कर दिया है, क्या है, हिंद शहर नाम कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी नाम थे सारे नाम मैंने आपको नोट करा दिए और कोशिश है कि मैं आपको पढ़ाता रहूं, आपको लगातार कुछ ना कुछ सिखाता रहूं यहाँ पर, और मैं बताऊं आपको कि सब कुछ संभव है ना। ये सारे नाम मैंने आपके सामने अपने हाथ से लिखे हैं और अगर आप चाहो तो मैं दोबारा लिख दूं आपके सामने, हो सकता है क्रम ऊपर नीचे हो जाए ना, पर नाम इतने ही रहने वाले हैं आपके सामने। देखिए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या के अंदर है,
अभी हाल ही में, ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या के अंदर, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो चुका है, रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल हो चुका है, इसके अलावा इकाना स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर है, अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर है, और रैपिड एक्स का नाम नमो भारत है, और T18 का नाम वंदे भारत है, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो चुका है, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ है, चंद्रयान सेकंड का नाम जहां स्थान उसको तिरंगा पॉइंट बोलते हैं, थर्ड वाले स्थान शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं, हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप है, मोपा एयरपोर्ट मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, कोलकाता पोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट है, फिरोज शाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम, मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कांडला दीनदयाल पोर्ट, व्हीलर द्वीप का नाम APJ अब्दुल कलाम पोर्ट, औरंगजेब रोड कलाम रोड, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम, बीरबल सिंह क्रिकेट स्टेडियम के, हैरिस पार्क, लिटिल पार्क, नूर सुल्तान अस्थाना, बांद्रा वर्सोवा लिंक, वीर सावरकर, दौलताबाद किला, देवगिरी का किला, साबरमती घाट, अटल घाट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बदलाव, बेटी आपका धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, और UAE में अल मिन्हात का नाम क्या हो चुका है, हिंद शहर हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करंट अफेयर्स की मैगजीन यहाँ पर मार्च और अप्रैल वाली मैगजीन आपके सामने यहाँ पर है। आइए रिवाइज करते हैं फटाक से आपके सामने। QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में भारत अनुसंधान उत्पादन में कौन से स्थान पर आ चुका है दोस्तों? ये अनुसंधान उत्पादन पूछूं आपसे, इसमें भारत की रैंक आपके 4th रैंक हो चुकी है, ठीक है। चीन अमेरिका इंग्लैंड के बाद भारत है। लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम पूछूं आपसे, कहाँ आपके बनाने वाला USA हो गया, कहाँ स्थापित होगा, आपके चिली में होने वाला है, ठीक है। सुविधा पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? अच्छा, अपना सुविधा पोर्टल जो आपके लॉन्च करने वाला वो चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर A का आंसर है। 16 कार्बन मेजर्स रिपोर्ट पूछूं आपसे, शीर्ष ग्रीन हाउस गैस कंपनी कौन सी? सऊदी अरब को, ऑप्शन नंबर C कंपनी है, ठीक है। भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया? चावल, ऑप्शन नंबर B आंसर हो गया है ना। 18 दिवसीय गणगौर फेस्टिवल कहाँ होता है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर A का आंसर है। WOW वाव अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार पूछो कहाँ पर आपके? वो अभी हाल ही में किसको? ममता सागर, ऑप्शन नंबर B अवार्ड हो गया ना। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने बनाए गए? 12,349 एक साल के अंदर, ऑप्शन नंबर B है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड पूछो आपसे, 3rd कार्यकाल जो है किसका? जगजीत पवाड़ी, ऑप्शन नंबर A का आंसर हो गया है। वेलोरा टेक्सास गोल्फ कोर्स पूछो आपसे, अक्षय भाटिया, ऑप्शन नंबर A का आंसर है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला फ्रांस हो गया, ऑप्शन नंबर C आंसर है। बाकी ये सवाल आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, मैगजीन आपके सामने। देखो, एक आध दो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कमेंट करते हैं गुरुजी की आपकी क्लास 2 घंटे हो गई आज, है ना। देखो, पर आप सोच के देखो कि मैंने आपको कितने टॉपिक्स पढ़ाए एक क्लास के अंदर। पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स रिवाइज करवाया मैंने क्लास के अंदर। जो क्वेश्चन आपके सामने आता है उसका पोस्टमार्टम मैं पूरे दिल से करता हूँ ना। आँख के बारे में पढ़ाया, आँख के रोग पढ़ाए मैंने क्लास में आपको, लक्षद्वीप के बारे में लिखाया मैंने, लक्षद्वीप क्या है, इसके अलावा अंतरिक्ष स्पेस का इतिहास क्या है वो एक क्लास में, मतलब एक क्लास में आपको इतना सब कुछ देता हूँ मैं इस क्लास में। और सच बता रहा हूँ, मतलब कि मतलब होता है ना, अंदर से होता है ना कि बस मुझे करना है इनके लिए, वो वाली फीलिंग होती है ना। बाकी दोस्तों, अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब मेरी लाइफ अच्छे से निकल जाएगी। अगर मैं आज भी काम नहीं करूँ ना तो उसके बाद भी सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। अब मैं नाम का भी कमा सकता हूँ ना, जो मेरा नाम है उसका मैं आराम से जिंदगी काट लूंगा। पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको और पढ़ाऊँ ना, आपको और सिखाऊं, कुछ और नई बातें बताऊं मैं आपको, ये मेरा प्रयास होता है। और जो पढ़ाया उसको रिवाइज कराऊं, बार बार आपको बार बार याद दिलाऊं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर होना चाहिए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट हो चुका है, ठीक है। बस खूब प्रयास करो, खूब मेहनत करो, लगातार प्रयास करो। देखो, करंट अफेयर्स मेरे जाने के बाद पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे ना यूट्यूब के ऊपर। मेरे से पहले बहुत सारे थे, अब भी बहुत सारे हैं, और मेरे बाद भी बहुत सारे आएंगे। पर एक बात मैं दिल से आपसे कह रहा हूँ, जितना दिल से मैंने इस क्लास को पढ़ाया है, फूल पत्ती वाली क्लास को, इतना दिल से यूट्यूब पर तो छोड़ो, पेड कोर्स में पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा रहा आपसे ना। मतलब जितनी शिद्दत से मैंने आपको पढ़ाया है उतनी शिद्दत से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ये मैं आपको दिल से कह रहा हूँ। बाकी तो मेरे जाने के बाद में आपको महसूस होगा कि सच में वो सही बोल गया कुमार गौरव जो है। मतलब हो ही नहीं सकता यार, इतना दिल किससे लग पाएगा बताओ। वो तो पता नहीं मेरा कैसे लग गया आपके सामने, वो अलग बात है। चलिए, खुश रहो, ऑल दी बेस्ट आप सभी को, मुस्कुराते रहना, खूब मेहनत करो, तैयार रहो परीक्षा के लिए, फोड़ कर आना एग्जाम। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना क्लास को। बाकी तो
फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे। संडे है, कोई बात नहीं, कुमार गौरव आपके सामने संडे को भी आएगा ना। आज शाम को 3 बजे वाली क्लास आपकी नहीं होगी, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।